शहर जाता हूँ। माँ सही कह रही थी रे, दिल तो मेरा भी घबरा रहा है। हे भगवान, मेरे भाई मिंकू का ध्यान रखना रे, जाके देखता हूँ। मैंने सेटिंग बिठाकर मिंकू को पहले ही शहर से गांव नहीं आने दिया रे। अब ये सांड भी निकल गया, बुढ़िया को ठिकाने लगाकर प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता हूँ रे। अरे यार, मिंकू का हॉस्टल तो यहाँ से बहुत दूर है रे। ऑटो में आ नहीं पाऊंगा, पैदल थक जाऊंगा। एक बाइक रेंट पे ले लेता हूँ रे। जितना झटपटाना है झटपटा ले बुढ़िया, तुझे बचाने यहाँ कोई नहीं आने वाला। तुझे पता नहीं है, मेरा हुल्कू और मिंकू आएंगे। जल्दी से मिंकू के हॉस्टल जाता हूँ रे, उसे लेकर आज ही गांव लौट जाऊंगा। घर में माँ भी अकेली है, वो भी चिंता कर रही होगी। सर जी, आज ये हॉस्टल बंद क्यों है और मेरा भाई मिंकू कहाँ है? अरे आज शहर में बॉक्सिंग का बड़ा मैच है, सब वहीं गए हैं। अरे यार, मिंकू यहाँ भी नहीं है रे। एक काम करता हूँ, जहाँ बॉक्सिंग का मैच है वहीं जाता हूँ, मिंकू भी वहीं मिल जाएगा। अरे ये तो मिंकू है। अरे उठ रे मिंकू, मार साले को मुंह पे, थोबड़ा तोड़ दे साले का। वाह रे मिंकू, तू तो फाइटर बन गया रे, और बढ़िया बॉडी सोडी बना ली रे। क्या हुल्कू भैया, तुमसे अच्छी नहीं है रे मेरी बॉडी। अब मेरे साथ गांव चल रे, माँ तुझे याद कर रही है रे। ठीक है रे भैया, मैं कपड़े बदल के आता हूँ रे। ठीक है रे। अरे वाह रे भैया, तुमने तो नई बाइक ले ली रे। नहीं रे छोटे, ये तो रेंट पे ली है रे। तो ऐसे ही गांव ले चलते हैं रे। ठीक है रे। अरे भैया, माँ तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही रे, कहाँ गई रे? हाँ रे छोटे, शाम होने वाली है, माँ पता नहीं कहाँ गई। दोस्तों, क्या हुल्कू और मिंकू दोनों अपनी माँ को बचा पाएंगे और काका की फील्डिंग सेट होगी या नहीं? इसके लिए अगला पार्ट देखना मत भूलना। अरे भैया, माँ तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही रे, कहाँ गई रे? हाँ रे छोटे, शाम होने वाली है, माँ पता नहीं कहाँ गई। हुल्कू भैया, आपकी माँ को दो भारी भरकम गुंडे जंगल वाले झोपड़े में पकड़ के रखे हैं रे। मैंने बकरियां चराते हुए चुपके से देखा। क्या? भैया रे, माँ को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना रे? रो मत रे छोटे, हम माँ को ले आएंगे रे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमें माँ को बचाने में इससे मदद मिलेगी। कर दो रे। अभी फोन पे बात हुई है रे, बॉस ने कहा है जल्दी काम खत्म करके निकलो। चल जल्दी, इस बुढ़िया का काम तमाम करते हैं। अरे ऐसे कैसे काम तमाम कर दोगे, पहले हमसे तो निपट लो। अरे भैया, तुम उस वाले को संभालो, मैं इस वाले को संभालता हूँ रे। साले, मेरी माँ को हाथ कैसे लगाया बे? माँ, तुम ठीक तो हो ना रे? मुझे पता था मेरे वाले करण अर्जुन जरूर आएंगे। सालों ने इस बार तो अपनी माँ बचा ली, लेकिन अगली बार तीनों की फील्डिंग एक साथ सेट करेगा ये काका। बेटा, तेरी बहन अभी तक कॉलेज से घर नहीं आई रे, मुझे बहुत चिंता हो रही है। माँ, तू घबराओ मत, मैं अभी कॉलेज जाके देखता हूँ। अरे यार, कहीं मेरी बहन किसी मुसीबत में तो नहीं है? दिल बहुत घबरा रहा है। जल्दी जल्दी कॉलेज पहुँचता हूँ। ये कॉलेज का गेट तो बंद पड़ा है और कोई स्टूडेंट भी नहीं दिख रहा। एक काम करता हूँ, गार्ड से पूछता हूँ। चल, उधर से दौड़ के देखता हूँ। सर, मेरी बहन कॉलेज से घर नहीं पहुँची, आपको कुछ पता है क्या? अरे कॉलेज की छुट्टी हुए तो 5 घंटे हो गए, सब स्टूडेंट्स घर जा चुके हैं। 5 घंटे हो गए और बहन अभी तक घर नहीं आई। हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। एक काम करता हूँ, पुलिस स्टेशन जाके शिकायत करता हूँ। सर, मेरी बहन 5 घंटे से लापता है, प्लीज आप उसे ढूंढ दो। अरे यहीं कहीं अपने दोस्तों में ही गई होगी। तुम बेवजह टेंशन ले रहे हो, आ जाएगी तुम्हारी बहन। और वैसे भी लापता की रिपोर्ट तो 24 घंटे के बाद ही की जाती है। प्लीज सर, मेरी बहन को ढूंढ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। तेरे को एक बार समझा दिया ना, समझ में नहीं आता क्या? 24 घंटे बाद आना रिपोर्ट लिखवाने। अरे यार, पुलिस वाले भी कुछ मदद नहीं कर रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मुझे खुद ही बहन को ढूंढना होगा। बहन जिस रास्ते से रोज कॉलेज जाती है, उसी रास्ते में ढूंढता हुआ जा रहा हूँ। अरे रिया, तुम और तुम्हारा ये हाल किसने किया? मेरी बहन कहाँ है? भैया, तुम्हारी बहन को बचा लो, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। तुम घबराओ मत, गाड़ी में बैठो, मुझे वहीं ले चलो जहाँ मेरी बहन है। दोस्तों, मैं अपनी बहन को बचाने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे मुझे मेरी बहन को बचाने की हिम्मत मिलेगी। जल्दी कर, दिन का वक्त है, कोई भी आ सकता है। पहले ही एक लड़की निकल चुकी है।
खबरदार, जो मेरी बहन को हाथ लगाया, आज तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मेरी बहन को हाथ लगाने का अंजाम मैं बताता हूँ। हमारे सामने से दूर हो जा हल्क। हमारी महंगी बाइक और तेरी टूटी साइकिल, हमारी इज्जत खराब होती है। तेरे साथ दोस्ती नहीं रख सकते, दफा हो जा। हाय रे जिंदगी, जेब में पैसा ना हो तो दोस्त भी ताने मारते हैं। सबने मुझे ठुकरा दिया, पर एक दिन मैं अमीर बनूंगा और उनसे भी महंगी बाइक चलाऊंगा। सबने मेरा अपमान किया है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं, बाइक नहीं है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ मैं उनसे भी ज्यादा अमीर बनूंगा। सर, इस गाड़ी की कीमत क्या है? अरे तू चांद पे जाने के सपने मत देख रे, ये तेरी औकात के बाहर है। सर, मैं भी रेसलिंग करना चाहता हूँ, कृपया मुझे भी एक मौका दे दीजिए। ठीक है हल्क, लेकिन थैनोस बहुत खतरनाक फाइटर है। ये किस बच्चे को मेरे सामने खड़ा कर दिया? थैनोस, मैं तुम्हें हराकर 10 करोड़ रुपए जीतूंगा और अमीर बन जाऊंगा। अरे ओ मैनेजर, ये निंजा का पूरा शोरूम मैंने खरीद लिया है, अब दफा हो जा। प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती हो गई। अरे ये तो हल्क है ना, इसके पास ये निंजा बाइक कहाँ से आई? वो अब WWE का चैंपियन है और सुना है निंजा का पूरा शोरूम उसी ने खरीद लिया। अरे इसे तो देखो, टूटी फूटी पतंग लेके उड़ाने जा रहा है। अरे भाई, पहले मांझा तो ढंग का ले आता। अरे गांव वालों, तुम्हें जितना हंसना है हंस लो। 14 जनवरी को सबसे बड़ी पतंग मेरी ही उड़ेगी, देख लेना तुम सब। अरे दुकानदार, ये बड़ी वाली पतंग कितने की है? अरे फटीचर, तेरी औकात भी है क्या ये पतंग लेने की? तू मेरा मजाक बना रहा है, देख लेना एक दिन तेरी पूरी दुकान मैं ही खरीद लूंगा। अरे जा रे गरीब फटीचर। अरे यार, बोल तो दिया, पर इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं रे? कहीं सबके सामने फिर से बेइज्जत ना होना पड़े। सुनो सुनो सुनो, प्रधान का कुत्ता खो गया है, जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा उसे पूरे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। क्या? पूरे 5 लाख? अरे हुल्कू, ये मौका मत जाने दे रे, इससे तो तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी रे। जल्दी कुत्ता ढूंढ रे। ये बहुत खतरनाक जंगल है रे। प्रधान जी का कुत्ता यहीं कहीं आया होगा और फिर खो गया होगा, यहीं कहीं मिलना चाहिए। अरे ये रहा मेरे 5 लाख का पैकेज, देखो तो कितना मासूम है रे। अच्छा, तो इसकी वजह से ये कुत्ता जंगल में डर के बैठा था। चल बेटा, तुम आराम करो, मैं इससे निपटता हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत डेंजर है रे। तुम लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे इससे हराने में मदद करो, जल्दी। इस शेर का तो काम तमाम हो गया रे। अब जल्दी से इनाम के पैसे लेता हूँ और फिर उस दुकानदार का भी काम तमाम करना है। फुल्कू, तू मेरा कुत्ता बेबी वापस ले आया, तूने मेरा दिल खुश कर दिया रे। 5 लाख नहीं, 5 करोड़ रुपए देता हूँ तुझे, जा जी ले अपनी जिंदगी रे। अरे वो कमीने, ये ले पैसा, अब ये दुकान मेरी है, अब दफा हो जा यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना रे। क्यों गांव वालों, मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना? अब मिट गई खुजली। भैया, भैया उठो, मैं रास्ते से आ रही थी, तभी मुखिया के दोनों बेटों ने मुझे रोक लिया। उन्होंने मुझे छेड़ा, उन्होंने मेरा दुपट्टा खींच लिया। मैं जैसे तैसे वहाँ से बचकर भाग आई भैया। उन दोनों हरामियों की इतनी हिम्मत! जाने दो भैया, वो दोनों बहुत खतरनाक हैं। वो दोनों कितनी ही बड़ी टॉप क्यों ना हो, आज उन्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छेड़ने की? अब तुम्हें मुझसे भगवान भी नहीं बचा सकता। अरे देखो इसे, हमें धमकी देने आया है, लेकिन अब ये यहाँ से चलकर नहीं जा पाएगा। बहन, तू घर जा, मैं इन दोनों हरामियों को इनकी औकात दिखाकर जल्दी घर आता हूँ। ठीक है भैया। अब बहुत हुआ। हे भगवान, मेरे हुल्कू भैया की रक्षा करना। दोस्तों, आप भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे भाई को ताकत दो, तभी वो उन दोनों को हरा पाएगा। प्लीज।
मुखिया, अपने दोनों बेटों को संभाल ले। अगली बार ऐसी हरकत की ना तो दोनों का नामो निशान मिटा दूंगा। बहन सुन, तुम्हें कभी भी किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना, तुम्हारे पीछे तुम्हारा भाई खड़ा है। इस गरीब फटीचर को किसने अंदर आने दिया? देख के लग रहा है सड़क का कपड़ा पहनने की औकात नहीं, बड़ा आया महंगे कपड़े खरीदने। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इस गरीब को धक्के मारकर। अरे ओ मैनेजर, औकात की बात मत कर। एक दिन देखना, मैं यही पूरा शोरूम खरीद लूंगा। मैं गरीब हूँ, इसीलिए सब मेरी बेइज्जती करते हैं। जो भी काली घाटी से हीरा लाएगा उसे 10 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। मैं वो हीरा लाऊंगा। ये तो बहुत डरावनी जगह है, तभी तो यहाँ कोई नहीं आ पाता। पर कुछ भी हो जाए, मैं अपनी गरीबी मिटाने के लिए हीरा लेकर ही जाऊंगा। यही है वो हीरा, इसे लेकर जाऊंगा और उस मैनेजर को उसकी औकात दिखाऊंगा। अच्छा, तो तू है उस हीरे का रक्षक, पर मैं हीरा तो लेकर ही जाऊंगा। दोस्तों, ये ले बेटा। हुल्कू से पंगा लेने का नतीजा। लो सेठ, ये हीरा। अब मुझे इनाम के पैसे दे दो। ये लो, तुम्हारे पूरे 10 करोड़ रुपए। वेलकम सर। तूने मेरी बेइज्जती की थी ना, अब दफा हो जा मेरे शोरूम से। तुम दोनों गरीब भिखारियों को किसने अंदर आने दिया? सिक्योरिटी कहाँ मर गए सब? इनको धक्के मार मार के बाहर निकालो रे यहाँ से। अरे वो मैनेजर, अगले साल इसी दिन अगर तुझे भी बेइज्जत नहीं किया ना तो मेरा नाम बदल देना। अरे जा रे, तेरे जैसे बहुत आते हैं यहाँ भिखारी। मैंने उस मैनेजर को बोल तो दिया, पर उसकी बराबरी करने के लिए तो मुझे करोड़पति बनना पड़ेगा। अब समझ नहीं आ रहा कि करूं क्या। देख बेटा, तू एक काम कर सकता है रे। अपने पुराने गांव के जंगल में बहुत सारे संतरे के पेड़ हैं, उन्हें यहाँ लाकर बेचेगा तो 1 साल में अमीर बन जाएगा रे। और वो बहुत स्वादिष्ट भी होते हैं रे। अरे वाह माँ, फिर तो मैं अभी गांव जाता हूँ रे संतरे लेने। जल्दी से गांव से संतरे ले आता हूँ रे, फिर उन्हें शहर में बेचकर एक ही बार में अमीर बन जाऊंगा रे। अरे वाह, यहाँ तो संतरे का पूरा खदान है रे। जल्दी से तोड़ लेता हूँ, फिर उस मैनेजर को उसकी औकात भी दिखानी है रे। अरे देखो देखो रे देखो, ऐसे संतरे लाया हूँ रे। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे रे लेने। आज सारे संतरे तोड़कर इकट्ठे कर लेता हूँ रे, फिर कल मार्केट जाके एक साथ ही सब बेच दूंगा रे। अरे हुल्कू उठ जा रे, तूने कल जो संतरे जमा किए थे ना, उन्हें तो बंदर खा गए रे। क्या बंदर खा गए? अरे रे रे, ये क्या हो गया रे? ये बंदर तो सब खा गए रे। कहीं जंगल में भी जाकर ना खा गए हो। मैं जाकर देखता हूँ। ये भगवान, ये क्या हो गया रे? मेरी तो पूरी मेहनत में ही पानी फिर गया रे। अब मैं कैसे अमीर बनूंगा? दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाओ रे। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं रे, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा रे। अब इसी जंगल में मेहनत करूंगा और इसे बागीचा बनाऊंगा रे। अरे माँ देखो, 1 साल की मेहनत के बाद तेरा बेटा अमीर बन गया रे। और कल नया साल है रे माँ, तो मैंने इस शहर की सबसे बड़ी होटल में तुम्हारे लिए न्यू ईयर की सबसे बड़ी पार्टी रखी है रे। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। तू वही मैनेजर है ना? मेरी बात सुन भाई, कभी किसी का हुलिया देखकर उसकी औकात का अंदाजा मत लगाना। हट सामने से, तेरी ये कंकाल जैसी बॉडी किसी काम की नहीं। सबको उल्टी आती है तुझे देखकर। दफा हो जा इस गांव से। आज मेरे पास बॉडी और पैसा नहीं है, तो लोगों ने मुझे ठुकरा दिया और गांव से बाहर निकाल दिया। पर एक दिन सबको देख लूंगा मैं। हुल्कू भाई, हुल्कू भाई, जल्दी गांव में चलो। गांव में एक बहुत बड़ा डेमोगोर्गन आ गया है और वो सब कुछ तहस नहस कर रहा है। अरे वो डेमोगोर्गन, मेरे गांव से चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, ये डेमोगोर्गन बहुत डेंजर है। इससे लड़ने में मुझे आपकी जरूरत है। वीडियो को लाइक करो और इसे हराने में मेरी मदद करो जल्दी। साले, अब इस कंकाल हल्कू की ताकत देख। ये ले।
हुल्कू बेटा रे, हमें माफ कर दे रे। हमने तुझे नकारा समझा, पर तू तो रक्षक निकला रे, तू तो देवता है रे। अरे वाह, ये तो बहुत सोना है। अब इससे पहले कि ये हरा सांड उठ जाए, मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। अरे रे रे, ये क्या हो गया? घर के सारे जेवर चोरी हो गए और ये हरा सांड अभी तक सो रहा है। अरे उठ रे! अरे बेटा, वो सारे गहने मेरी शादी के थे रे। तू जा और किसी भी हालत में मेरे गहने वापस ले आ रे। मैं लेके आऊंगा रे माँ, जरूर वापस लाऊंगा। उस चोर की इतनी हिम्मत जो हल्कू के घर में हाथ मारा, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एक बार हाथ लग जाए बस, मैं तो माला माल हो गया रे। इतने सारे गहने हाथ लगे हैं आज तो कि मैं पूरी दुनिया खरीद कर सकता हूँ रे। अरे वो थैनोस चोर साले, मेरी माँ के गहने चोरी करके तू यहाँ डांस कर रहा है, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं रे। मुझे पता था कि तू जरूर आएगा गहने वापस लेने, पर ले जा नहीं पाएगा। और ये ले। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी माँ के गहने इस थैनोस चोर से छुड़वाने में मेरी मदद करो जल्दी। ये लो रे माँ, तुम्हारे गहने। तू मेरा राजा बेटा है रे। अरे कौन हो तुम लोग? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बचाओ बचाओ बचाओ! हुल्कू भैया, तुम्हारे बापू को गुंडे उठाकर ले गए, मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या बापू को गुंडे ले गए? उन गुंडों की इतनी हिम्मत जो मेरे बापू को ले गए। अगर मेरे बापू को कुछ हो गया तो उन गुंडों की तो लंका लगा दूंगा मैं अच्छे से। अरे भैया जी, तुमने किसी गुंडों को मेरे बापू को ले जाते देखा है क्या? अरे तेरे बापू को तो शेखावत के गुंडे ले गए रे। उस शेखावत की इतनी हिम्मत जो मेरे बापू को उठाकर ले गया। आज तो शेखावत को छोड़ूंगा नहीं रे। अबे शेखावत, तूने मेरे बापू को क्यों उठाया बे? तेरे बाप ने मुझसे 5 लाख रुपए लिए थे और दे नहीं रहा। बेटा, तेरी माँ की पथरी का ऑपरेशन हुआ था तब ये पैसे लिए थे, पर अब मेरे पास नहीं है रे। तू ही कुछ कर रे। इतने पैसे कहाँ से लेके आऊं रे? एक दिन में काम करके इतने पैसे तो आएंगे ही नहीं। एक काम करता हूँ, एडमिन भैया से ले लेता हूँ। तो एडमिन भैया, मुझे 5 लाख की जरूरत है रे, दे दो रे। हुल्कू भाई, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है रे, मेरा चैनल अभी डाउन चल रहा है। लेकिन हाँ, आज मैंने न्यूज में देखा है कि एक खूंखार कैदी जेल से भाग गया है। जो उसे पकड़ेगा उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो अब उसे मैं ही पकड़ूंगा रे भैया। मुझे किसी भी हालत में उस कैदी को पकड़ना होगा और बापू को छुड़ाना होगा। सुना है वो कैदी पास के ही गांव में छुपा है। चल के पकड़ता हूँ। चुपचाप मेरे साथ चल, नहीं तो रस्सियों से बांध कर ले जाऊंगा तुझे। चला जा बच्चे, तुझ में इतना दम नहीं है जो मुझे पकड़ सके। ये वैनम तो सच में बहुत डेंजर है रे। दोस्तों, मुझे सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो, तभी मैं इसे हरा पाऊंगा। जल्दी करो। वैनम ने हमारी नाक में दम कर रखा था, जिसे हुल्कू ने पकड़कर बहुत अच्छा काम किया है। और इस बहादुरी के लिए हुल्कू को पूरे 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये ले बे शेखावत, तेरे पैसे और मेरे बापू को छोड़ दें। दोबारा ये गलती मत करना। हाँ हाँ, ले जा अपने बापू को। बापू, आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? बेटे हुल्कू, जिसका तेरे जैसा बेटा हो, उस बाप को कुछ नहीं हो सकता रे। बचाओ बचाओ, मुझे इस सांप ने काट लिया है। कोई तो मुझे बचा लो। अरे हुल्कू भैया, जल्दी चलो रे, रास्ते में तुम्हारे बापू को सांप ने काट लिया रे। क्या? बापू को सांप ने काट लिया? बापू मैं आ रहा हूँ रे, तुम्हें कुछ नहीं होगा रे, हिम्मत रखना। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं पूरी दुनिया बर्बाद कर दूंगा रे। पापा, आपको कुछ नहीं होगा रे, मैं आ गया हूँ रे। हुल्कू बेटा, मुझे बचा ले रे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है रे। पापा, आपको कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो, मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, आप ठीक हो जाओगे। पापा, डॉक्टर साहब, मेरे बापू को बचा लो रे, उन्हें सांप ने काट लिया है रे। हुल्कू, तुम टेंशन मत लो, मैं तेरे बापू को ठीक कर दूंगा। तेरे बापू की हालत बहुत नाजुक हो रही है, जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुम जल्दी 30 लाख ले आओ। 30 लाख ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ले आता हूँ, आप इलाज शुरू करो। 30 लाख तो बहुत ज्यादा है रे, कहाँ से लेके आऊं रे? एक काम करता हूँ, काका से मांग के देखता हूँ, वो जरूर दे देगा। काका,
मुझे 30 लाख रुपए दे दो रे, पापा को सांप ने काट लिया है रे। मरने दे रे बुड्ढे को, तुझे तो मैं फूटी कौड़ी ना दूं रे। काका ने भी अपनी औकात दिखाई दी। हे भगवान, अब करूं तो क्या करूं? एक दिन में तो 30 लाख आएंगे भी कहां से? सुनो सुनो सुनो, बाजू वाले गांव में एक जंगली शेर घुस गया है। जो भी उसे बाहर निकालेगा सरकार उसे पूरे 30 लाख रुपए देगी। क्या 30 लाख रुपए? अब तो मुझे किसी भी हालत में उस जंगली शेर को गांव से बाहर निकालना होगा। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक शेर है रे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके आप भी इसे हराने में मेरी मदद करो। दोस्तों, मुझे सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो, इससे मुझे ताकत मिलेगी, तभी मैं इस शेर को हरा पाऊंगा। हुल्कू ने खूंखार शेर को गांव से भगाकर बहुत बड़ा काम किया है और इस बहादुरी के लिए हुल्कू को 30 लाख रुपए दिए जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये लो 30 लाख रुपए और मेरे बापू को ठीक कर दो। टेंशन मत लो, मैंने तेरे बापू को ठीक कर दिया है। अरे हुल्कू, तेरे पापा कल रात से घर नहीं आए, जाके देख खा गए। क्या पापा घर नहीं आए? रुको माँ, अभी ढूंढ कर लाता हूँ। अरे ये पापा कहाँ चले गए यार? उनको कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? अगर पापा को कुछ हुआ तो मैं अरे हुल्कू भैया, तुम्हारे पापा ने बिल्लू बदमाश के पैसे नहीं दिए थे तो वो उन्हें उठा के ले गया रे। क्या बिल्लू बदमाश की बदमाशी निकालता हूँ रे मैं? अरे ओ बिल्लू, मेरे पापा कहाँ है बे और उनको क्यों लेकर आया रे? अबे हुल्क, तेरा बाप मुझसे 15 लाख रुपए लेके गया था पर वापस नहीं दे रहा। बेटा, मुझे माफ कर दे रे। मैंने तेरी बहन की शादी के लिए पैसे लिए थे, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। बेटा, तू किसी भी हालत में 15 लाख रुपए लेकर आ और मुझे यहाँ से छुड़ा ले रे। ये लोग बहुत खतरनाक है रे, मुझे लपेट देंगे रे। लेकर आऊंगा, चाहे उसके लिए कर आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वो करूंगा। लेकिन करूं तो करूं क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे हाँ, पापा के दोस्त राजू काका से बात करता हूँ। काका, मुझे 15 लाख रुपए दे दो, बहुत ज्यादा जरूरत है। हुल्कू बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है रे। ये भगवान, ये कैसी मुसीबत दे दी तूने? 15 लाख रुपए लाऊं तो लाऊं कहां से? एक दिन में तो काम करके 15 लाख आएंगे ही नहीं। सुनो, सुने जा रहा है कुश्ती का दंगल और जो जीतेगा उसे मिलेंगे पूरे 20 लाख रुपए। क्या 20 लाख रुपए? अब तो मुझे ये दंगल जीतना ही होगा रे, तब जाके ही मेरी सारी परेशानियां खत्म होंगी और पापा को भी लेकर आऊंगा। अरे इस गांव में किसी में दम है क्या? जो कोई एक बाप की औलाद है तो सामने आओ और मुझसे लड़ो। अरे ओ गंजे, बाप पे क्यों जाता है बे? रुक जा, आज तेरी सारी गर्मी निकाल दूंगा रे। निकाल गई सारी हवा। जोश जोश में पंगा तो ले लिए, पर अब मुझे आपकी जरूरत है दोस्तों। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो, इससे मुझे ताकत मिलेगी। और ये हुल्कू ने आज इतिहास रच दिया है। गंजे पहलवान को हराकर हुल्कू ने जीते हैं पूरे 20 लाख रुपए। अरे ओ बिल्लू, ये ले तेरे पैसे और मेरे पापा को छोड़ दे। और हाँ, अगली बार ऐसा किया ना तो तुझे गधे पे बिठाकर पूरे गांव में घुमाऊंगा रे। अरे ये क्या हुआ? मेरा बाल कहाँ गया? मैं टकला कैसे बन गया रे? अब तो सब लोग गांजा बोल के मेरा मजाक उड़ाएंगे। इस हालत में मैं क्या करूं रे? एक काम करता हूँ, डॉक्टर के पास ही चला जाता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं सुबह उठा तो सिर में एक भी बाल नहीं था रे। ऐसा भी क्या हो गया रे? टेंशन मत लो, मैं चेक करता हूँ। गॉड रे, सिर्फ नागफूल से ही आ सकते हैं रे, सिर्फ नागफूल से ही आ सकते हैं रे, और वो सिर्फ नागू वन में ही मिलता है रे। ठीक है, मैं लाता हूँ रे। मैं अपने बालों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ रे, नहीं तो बिना बालों के गांव में मेरी इज्जत ही नहीं रहेगी रे। लगता है यही नागफूल है रे। अरे ये तो नागफूल का रक्षक है रे। लोग सही कहते थे इसके बारे में, पर कुछ भी हो, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा रे। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कर दो और मेरे बालों को बचा लो रे। डॉक्टर, ये लो नागफूल, अब मेरा इलाज कर दो रे।
अरे वाह, नाग फूल ने तो कमाल कर दिया रे। मैं तो एकदम हीरो लग रहा हूँ रे। बूढ़े, कल क्या बोला था मैंने? अभी तक पैसे नहीं दिए तूने। प्रधान जी, एक दिन का समय दे दो, कल पक्का दे दूंगा। मुझे किसी भी हालत में कल पैसा चाहिए। अगर कल पैसा नहीं दिया तो तुझे गधे में बिठाकर पूरे गांव में घुमाऊंगा। अबे साले, मेरे बाप को धक्का कैसे मारा तूने? हुल्कू बेटा, मत कर, घर चल पहले। लगता है कल प्रधान सच में काला मुंह कर देगा। पापा, कल आपका नहीं, सबके सामने प्रधान का मुंह काला होगा, देखते जाओ। आज किसी भी हालत में पैसों का जुगाड़ कर लेता हूँ। मेरे पास समय बहुत कम है। साहब, मुझे थोड़ा सा नहीं है, तू यहाँ से निकल ले। ठीक है साहब। ये भगवान, ये क्या हो रहा है? कुछ रास्ता दिखा दो प्लीज। आज कैसे भी करके पैसा कमाना है। सुनो सुनो, जो आज की कुश्ती प्रतियोगिता में जीतेगा उसे मिलेंगे पूरे 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़, यही सही मौका है, जितना पड़ेगा। क्या इस गांव में कोई मर्द नहीं है जो इस मोटे पहलवान को हरा सके? अगर हैं तो आओ, आ जाओ मैदान में। अरे रुक जा ताऊ, मैं इस मोटे पहलवान को धूल चटाऊंगा और मेरी जीत एक तरफा होगी। और अब महामुकाबला होगा गरीब हुल्कू और फरफुरी नगर के मोटेश पहलवान के साथ। देखते हैं कौन जीतता है। दोस्तों, अब आखिरी वक्त आ गया है। अगर इस पहलवान को हरा दिया तो पैसे जीत जाऊंगा। मुझे आपकी जरूरत है दोस्तों। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर दो। इससे मुझे इस पहलवान को हराने के लिए ताकत मिलेगी। दोस्तों प्लीज लाइक कर दो, तभी मुझे ताकत मिलेगी और मैं इस पहलवान को हरा पाऊंगा। इस महामुकाबले को हुल्कू ने जीत लिया है और हुल्कू को मिलते हैं पूरे 5 करोड़ रुपए। अबे प्रधान, ये ले तेरे 5 लाख रुपए और चल, तेरा मुंह काला करके गांव में भी तो घुमाना है। हुल्कू बेटा प्लीज ऐसा मत कर, आगे से ऐसा नहीं होगा रे। इस बार मुझे माफ कर दो। ठीक है, तेरी उम्र का लिहाज करके छोड़ रहा हूँ। बहुत दिन हो गया रे, माँ और बीवी को नहीं देखा। काम के चक्कर में टाइम ही नहीं मिला। आज घर जाकर उन्हें सरप्राइज दे दूंगा। बेटा, तू आ गया। माँ, तुम रो क्यों रही हो रे? और हल्की कहाँ है माँ? हुल्की को तो 6 महीने से जोकर उठा के ले गया रे। क्या उसकी इतनी हिम्मत? मैं अभी लेके आता हूँ रे हुल्की को। माँ, हे भगवान, मेरे हुल्कू को जल्दी से मेरे पास भेज दो रे। अरे जानमन, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी और भी काम करने हैं। अरे वो पेंट की दुकान के हरामी जोकर, तेरी इतनी हिम्मत जो मेरी हुल्की को उठा, तू मेरे हाथ से बचेगा नहीं रे। हुल्कू बेबी। अरे ये हुल्क पहलवान कहाँ से आ गया रे? बेबी, तुम टेंशन मत लो, मैं आ गया हूँ ना। अब मैं इस हरामखोर को अच्छे से सबक सिखाऊंगा और तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा मेरी जान। साले पहलवान, मुझे हाथ भी लगाने से पहले मेरा थानोश बाबा तुझे धूल चटा देगा रे। दोस्तों, मुझे आपकी जरूरत है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो और इस बैंगनी सांड को हराने में मेरी मदद करो, जल्दी। बाप रे, इस हुल्क पहलवान ने तो मेरे थानोश बाबा को धूल चटा दी रे। इससे पहले कि ये मेरी फील्डिंग सेट करे, भाग लो रे भैया। हुल्की, मुझे माफ कर दो रे। अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा रे। कोई बात नहीं हुल्कू बेबी। नालायक, तू यहाँ पड़ा सो रहा है और गांव में कुश्ती हो रही है। जो जीतेगा उसे फॉर्च्यूनर मिलेगी रे। जा। माँ भी ठीक से सोने नहीं देती रे। पता नहीं ऐसी कौन सी कुश्ती हो रही है। चलो देख ही आता हूँ रे मैं भी। आओ रे, जिसमें दम हो वो इस कालू पहलवान को हरा के दिखाओ रे। किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है तो आओ रे। अरे ओ कालू, माँ का नाम नहीं लेना था रे। अब तो तू गया बेटा, अब मैं तुझे धूल चटा के रहूंगा। तैयार हो जा। बस यही दम था। दोस्तों, मुझे हिम्मत दो, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो
इस कल्लुए को हराने के लिए मुझे ताकत मिलेगी। माँ के दूध का कमाल है ये। घमंडी कल्लुए को हराकर गरीब हुल्कू ने ये चमचमाती फॉर्च्यूनर गाड़ी जीती है रे। मेरा राजा बेटा है रे। सुपर गर्ल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ। मैं सिर्फ स्पाइडरमैन से प्यार करती हूँ। यहाँ से निकल जाओ हरे सांड। सुपर गर्ल सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं हो सकती। अगर मेरे और तुम्हारे बीच कोई आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे वो मकड़े कहाँ छुपा बैठा है? सामने आ और सामना कर। आज तेरे बाप की आशिकी का भूत उतार दूंगा। अरे महाशय, आशिकी का भूत तो मेरी सुपर गर्ल ने तुम्हें रिजेक्ट करके ही उतार दिया। और हाँ, आज तुम्हारी फील्डिंग भी पूरी तरह सेट है। ये है मेरा लालू प्रसाद। आज ये तुम्हारी आशिकी का भूत अच्छे से उतार देगा। साले स्पाइडर, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। किसी दिन अकेला मिल। दोस्तों, इतनी मार खाई है, सब्सक्राइब तो कर ही दो। अब हुल्कू बेटा, मिंकू शहर पढ़ने गया था। बहुत दिन हो गए रे, उसकी कोई खबर नहीं है। मेरा दिल घबरा रहा है। तू जाके देखना रे बेटा, बहुत दिन हो गए उसे गए हुए। तुम चिंता मत करो माँ, मैं कल ही शहर जाता हूँ। माँ सही कह रही थी रे, दिल तो मेरा भी घबरा रहा है। हे भगवान, मेरे भाई मिंकू का ध्यान रखना रे। जाके देखता हूँ। मैंने सेटिंग बिठाकर मिंकू को पहले ही शहर से गांव नहीं आने दिया रे। अब ये सांड भी निकल गया। बुढ़िया को ठिकाने लगाकर प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता हूँ रे। अरे यार, मिंकू का हॉस्टल तो यहाँ से बहुत दूर है रे। ऑटो में आ नहीं पाऊंगा, पैदल थक जाऊंगा। एक बाइक रेंट पे ले लेता हूँ रे। जितना झटपटाना है झटपटा ले बुढ़िया, तुझे बचाने यहाँ कोई नहीं आने वाला। तुझे पता नहीं है, मेरा हुल्कू और मिंकू आएंगे। जल्दी से मिंकू के हॉस्टल जाता हूँ रे। उसे लेकर आज ही गाँव लौट जाऊंगा। घर में माँ भी अकेली है, वो भी चिंता कर रही होगी। सर जी, आज ये हॉस्टल बंद क्यों है और मेरा भाई मिंकू कहाँ है? अरे आज शहर में बॉक्सिंग का बड़ा मैच है, सब वहीं गए हैं। अरे यार, मिंकू यहाँ भी नहीं है रे। एक काम करता हूँ, जहाँ बॉक्सिंग का मैच है वहीं जाता हूँ। मिंकू भी वहीं मिल जाएगा। अरे ये तो मिंकू है। अरे उठ रे मिंकू, मार साले को मुंह पे, थोबड़ा तोड़ दे साले का। वाह रे मिंकू, तू तो फाइटर बन गया रे और बढ़िया बॉडी सोडी बना ली रे। क्या हुल्कू भैया, तुमसे अच्छी नहीं है रे मेरी बॉडी। अब मेरे साथ गांव चल रे, माँ तुझे याद कर रही है रे। ठीक है रे भैया, मैं कपड़े बदल के आता हूँ रे। ठीक है रे। अरे वाह रे भैया, तुमने तो नई बाइक ले ली रे। नहीं रे छोटे, ये तो रेंट पे ली है रे। तो ऐसे ही गांव ले चलते हैं रे। ठीक है रे। अरे भैया, माँ तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही रे, कहाँ गई रे? हाँ रे छोटे, शाम होने वाली है, माँ पता नहीं कहाँ गई। दोस्तों, क्या हुल्कू और मिंकू दोनों अपनी माँ को बचा पाएंगे और काका की फील्डिंग सेट होगी या नहीं? इसके लिए अगला पार्ट देखना मत भूलना। अरे भैया, माँ तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही रे, कहाँ गई रे? हाँ रे छोटे, शाम होने वाली है, माँ पता नहीं कहाँ गई। हुल्कू भैया, आपकी माँ को दो भारी भरकम गुंडे जंगल वाले झोपड़े में पकड़ के रखे हैं रे। मैंने बकरियां चराते हुए चुपके से देखा। क्या भैया रे, माँ को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना रे? रो मत रे छोटे, हम माँ को ले आएंगे रे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमें माँ को बचाने में इससे मदद मिलेगी। कर दो रे। अभी फोन पे बात हुई है रे। बॉस ने कहा है जल्दी काम खत्म करके निकलो। चल जल्दी, इस बुढ़िया का काम तमाम करते हैं।
अरे ऐसे कैसे काम तमाम कर दोगे? पहले हमसे तो निपट लो। अरे भैया तुम उस वाले को संभालो, मैं इस वाले को संभालता हूँ रे। साले, मेरी माँ को हाथ कैसे लगाया बे? माँ, तुम ठीक तो हो ना रे? मुझे पता था मेरे वाले करण अर्जुन जरूर आएंगे। सालों ने इस बार तो अपनी माँ बचा ली, लेकिन अगली बार तीनों की फील्डिंग एक साथ सेट करेगा ये काका। बेटा, तेरी बहन अभी तक कॉलेज से घर नहीं आई रे। मुझे बहुत चिंता हो रही है। माँ, तू घबराओ मत, मैं अभी कॉलेज जाके देखता हूँ। अरे यार, कहीं मेरी बहन किसी मुसीबत में तो नहीं है? दिल बहुत घबरा रहा है। जल्दी जल्दी कॉलेज पहुँचता हूँ। ये कॉलेज का गेट तो बंद पड़ा है और कोई स्टूडेंट भी नहीं दिख रहा। एक काम करता हूँ, गार्ड से पूछता हूँ। चल उधर से दौड़ के देखता हूँ। सर, मेरी बहन कॉलेज से घर नहीं पहुँची, आपको कुछ पता है क्या? अरे कॉलेज की छुट्टी हुए तो 5 घंटे हो गए, सब स्टूडेंट्स घर जा चुके हैं। 5 घंटे हो गए और बहन अभी तक घर नहीं आई। हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। एक काम करता हूँ, पुलिस स्टेशन जाके शिकायत करता हूँ। सर, मेरी बहन 5 घंटे से लापता है, प्लीज आप उसे ढूंढ दो। अरे यहीं कहीं अपने दोस्तों में ही गई होगी। तुम बेवजह टेंशन ले रहे हो, आ जाएगी तुम्हारी बहन। और वैसे भी लापता की रिपोर्ट तो 24 घंटे के बाद ही की जाती है। प्लीज सर, मेरी बहन को ढूंढ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। तेरे को एक बार समझा दिया ना, समझ में नहीं आता क्या? 24 घंटे बाद आना रिपोर्ट लिखवाने। अरे यार, पुलिस वाले भी कुछ मदद नहीं कर रहे। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मुझे खुद ही बहन को ढूंढना होगा। बहन जिस रास्ते से रोज कॉलेज जाती है, उसी रास्ते में ढूंढता हुआ जा रहा हूँ। अरे रिया, तुम और तुम्हारा ये हाल किसने किया? मेरी बहन कहाँ है? भैया, तुम्हारी बहन को बचा लो, वो लोग बहुत खतरनाक है। तुम घबराओ मत, गाड़ी में बैठो, मुझे वहीं ले चलो जहाँ मेरी बहन है। दोस्तों, मैं अपनी बहन को बचाने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे मुझे मेरी बहन को बचाने की हिम्मत मिलेगी। जल्दी कर, दिन का वक्त है, कोई भी आ सकता है। पहले ही एक लड़की निकल चुकी है। खबरदार, जो मेरी बहन को हाथ लगाया, आज तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मेरी बहन को हाथ लगाने का अंजाम मैं बताता हूँ। हमारे सामने से दूर हो जा हल्क। हमारी महंगी बाइक और तेरी टूटी साइकिल, हमारी इज्जत खराब होती है। तेरे साथ दोस्ती नहीं रख सकते, दफा हो जा। हाय रे जिंदगी, जेब में पैसा ना हो तो दोस्त भी ताने मारते हैं। सबने मुझे ठुकरा दिया, पर एक दिन मैं अमीर बनूंगा और उनसे भी महंगी बाइक चलाऊंगा। सबने मेरा अपमान किया है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं, बाइक नहीं है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ, मैं उनसे भी ज्यादा अमीर बनूंगा। सर, इस गाड़ी की कीमत क्या है? अरे तू चांद पे जाने के सपने मत देख रे, ये तेरी औकात के बाहर है। सर, मैं भी रेसलिंग करना चाहता हूँ, कृपया मुझे भी एक मौका दे दीजिए। ठीक है हल्क, लेकिन थैनोस बहुत खतरनाक फाइटर है। ये किस बच्चे को मेरे सामने खड़ा कर दिया? थैनोस, मैं तुम्हें हराकर 10 करोड़ रुपए जीतूंगा और अमीर बन जाऊंगा। अरे ओ मैनेजर, ये निंजा का पूरा शोरूम मैंने खरीद लिया है, अब दफा हो जा। प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती हो गई। अरे ये तो हल्क है ना, इसके पास ये निंजा बाइक कहाँ से आई? वो अब WWE का चैंपियन है और सुना है निंजा का पूरा शोरूम उसी ने खरीद लिया। अरे इसे तो देखो, टूटी फूटी पतंग लेके उड़ाने जा रहा है। अरे भाई, पहले मांझा तो ढंग का ले आता। अरे गांव वालों, तुम्हें जितना हंसना है हंस लो। 14 जनवरी को सबसे बड़ी पतंग मेरी ही उड़ेगी, देख लेना तुम सब। अरे दुकानदार, ये बड़ी वाली पतंग कितने की है? अरे फटीचर, तेरी औकात भी है क्या ये पतंग लेने की? तू मेरा मजाक बना रहा है, देख लेना एक दिन तेरी पूरी दुकान मैं ही खरीद लूंगा। अरे जा रे गरीब फटीचर। अरे यार, बोल तो दिया, पर इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं रे? कहीं सबके सामने फिर से बेइज्जत ना होना पड़े। सुनो सुनो सुनो, प्रधान का कुत्ता खो गया है, जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा उसे पूरे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। क्या? पूरे 5 लाख? अरे हुल्कू, ये मौका मत जाने दे रे, इससे तो तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी रे। जल्दी कुत्ता ढूंढ रे। ये बहुत खतरनाक जंगल है रे। प्रधान जी का कुत्ता यहीं कहीं आया होगा और फिर खो गया होगा, यहीं कहीं मिलना चाहिए।
अरे ये रहा मेरे 5 लाख का पैकेज। देखो तो कितना मासूम है रे। अच्छा, तो इसकी वजह से ये कुत्ता जंगल में डर के बैठा था। चल बेटा, तुम आराम करो, मैं इससे निपटता हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत डेंजर है रे। तुम लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे इससे हराने में मदद करो, जल्दी। इस शेर का तो काम तमाम हो गया रे। अब जल्दी से इनाम के पैसे लेता हूँ और फिर उस दुकानदार का भी काम तमाम करना है। फुल्कू, तू मेरा कुत्ता बेबी वापस ले आया। तूने मेरा दिल खुश कर दिया रे। 5 लाख नहीं, 5 करोड़ रुपए देता हूँ तुझे, जा जी ले अपनी जिंदगी रे। अरे वो कमीने, ये ले पैसा। अब ये दुकान मेरी है, अब दफा हो जा यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना रे। क्यों गांव वालों, मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना? अब मिट गई खुजली। भैया, भैया उठो, मैं रास्ते से आ रही थी, तभी मुखिया के दोनों बेटों ने मुझे रोक लिया। उन्होंने मुझे छेड़ा, उन्होंने मेरा दुपट्टा खींच लिया। मैं जैसे तैसे वहाँ से बचकर भाग आई भैया। उन दोनों हरामियों की इतनी हिम्मत! जाने दो भैया, वो दोनों बहुत खतरनाक हैं। वो दोनों कितनी ही बड़ी टॉप क्यों ना हो, आज उन्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छेड़ने की? अब तुम्हें मुझसे भगवान भी नहीं बचा सकता। अरे देखो इसे, हमें धमकी देने आया है, लेकिन अब ये यहाँ से चलकर नहीं जा पाएगा। बहन, तू घर जा, मैं इन दोनों हरामियों को इनकी औकात दिखाकर जल्दी घर आता हूँ। ठीक है भैया। अब बहुत हुआ। हे भगवान, मेरे हुल्कू भैया की रक्षा करना। दोस्तों, आप भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे भाई को ताकत दो, तभी वो उन दोनों को हरा पाएगा। प्लीज। अरे ओ मुखिया, अपने दोनों बेटों को संभाल ले। अगली बार ऐसी हरकत की ना तो दोनों का नामो निशान मिटा दूंगा। बहन सुन, तुम्हें कभी भी किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना, तुम्हारे पीछे तुम्हारा भाई खड़ा है। इस गरीब फटीचर को किसने अंदर आने दिया? देख के लग रहा है सड़क का कपड़ा पहनने की औकात नहीं, बड़ा आया महंगे कपड़े खरीदने। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इस गरीब को धक्के मारकर। अरे ओ मैनेजर, औकात की बात मत कर। एक दिन देखना, मैं यही पूरा शोरूम खरीद लूंगा। मैं गरीब हूँ, इसीलिए सब मेरी बेइज्जती करते हैं। जो भी काली घाटी से हीरा लाएगा उसे 10 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। मैं वो हीरा लाऊंगा। ये तो बहुत डरावनी जगह है, तभी तो यहाँ कोई नहीं आ पाता। पर कुछ भी हो जाए, मैं अपनी गरीबी मिटाने के लिए हीरा लेकर ही जाऊंगा। यही है वो हीरा, इसे लेकर जाऊंगा और उस मैनेजर को उसकी औकात दिखाऊंगा। अच्छा, तो तू है उस हीरे का रक्षक, पर मैं हीरा तो लेकर ही जाऊंगा। दोस्तों, ये ले बेटा। हुल्कू से पंगा लेने का नतीजा। लो सेठ, ये हीरा। अब मुझे इनाम के पैसे दे दो। ये लो, तुम्हारे पूरे 10 करोड़ रुपए। वेलकम सर। तूने मेरी बेइज्जती की थी ना, अब दफा हो जा मेरे शोरूम से। तुम दोनों गरीब भिखारियों को किसने अंदर आने दिया? सिक्योरिटी कहाँ मर गए सब? इनको धक्के मार मार के बाहर निकालो रे यहाँ से। अरे वो मैनेजर, अगले साल इसी दिन अगर तुझे भी बेइज्जत नहीं किया ना तो मेरा नाम बदल देना। अरे जा रे, तेरे जैसे बहुत आते हैं यहाँ भिखारी। मैंने उस मैनेजर को बोल तो दिया, पर उसकी बराबरी करने के लिए तो मुझे करोड़पति बनना पड़ेगा। अब समझ नहीं आ रहा कि करूं क्या। देख बेटा, तू एक काम कर सकता है रे। अपने पुराने गांव के जंगल में बहुत सारे संतरे के पेड़ हैं, उन्हें यहाँ लाकर बेचेगा तो 1 साल में अमीर बन जाएगा रे। और वो बहुत स्वादिष्ट भी होते हैं रे। अरे वाह माँ, फिर तो मैं अभी गांव जाता हूँ रे संतरे लेने। जल्दी से गांव से संतरे ले आता हूँ रे, फिर उन्हें शहर में बेचकर एक ही बार में अमीर बन जाऊंगा रे। अरे वाह, यहाँ तो संतरे का पूरा खदान है रे।
जल्दी से तोड़ लेता हूँ, फिर उस मैनेजर को उसकी औकात भी दिखानी है रे। अरे देखो देखो रे देखो, ऐसे संतरे लाया हूँ रे, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे रे लेने। आज सारे संतरे तोड़कर इकट्ठे कर लेता हूँ रे, फिर कल मार्केट जाके एक साथ ही सब बेच दूंगा रे। अरे हुल्कू उठ जा रे, तूने कल जो संतरे जमा किए थे ना, उन्हें तो बंदर खा गए रे। क्या बंदर खा गए? अरे रे रे, ये क्या हो गया रे? ये बंदर तो सब खा गए रे, कहीं जंगल में भी जाकर ना खा गए हो। मैं जाकर देखता हूँ। ये भगवान, ये क्या हो गया रे? मेरी तो पूरी मेहनत में ही पानी फिर गया रे। अब मैं कैसे अमीर बनूंगा? दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाओ रे। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं रे। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा रे। अब इसी जंगल में मेहनत करूंगा और इसे बागीचा बनाऊंगा रे। अरे माँ देखो, 1 साल की मेहनत के बाद तेरा बेटा अमीर बन गया रे। और कल नया साल है रे माँ, तो मैंने इस शहर की सबसे बड़ी होटल में तुम्हारे लिए न्यू ईयर की सबसे बड़ी पार्टी रखी है रे। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तू वही मैनेजर है ना? मेरी बात सुन भाई, कभी किसी का हुलिया देखकर उसकी औकात का अंदाजा मत लगाना। हट सामने से, तेरी ये कंकाल जैसी बॉडी किसी काम की नहीं। सबको उल्टी आती है तुझे देखकर। दफा हो जा इस गांव से। आज मेरे पास बॉडी और पैसा नहीं है, तो लोगों ने मुझे ठुकरा दिया और गांव से बाहर निकाल दिया। पर एक दिन सबको देख लूंगा मैं। हुल्कू भाई, जल्दी गांव में चलो। गांव में एक बहुत बड़ा डेमोगोर्गन आ गया है और वो सब कुछ तहस नहस कर रहा है। अरे वो डेमोगोर्गन, मेरे गांव से चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, ये डेमोगोर्गन बहुत डेंजर है। इससे लड़ने में मुझे आपकी जरूरत है। वीडियो को लाइक करो और इसे हराने में मेरी मदद करो जल्दी। साले, अब इस कंकाल हल्कू की ताकत देख। ये ले। हुल्कू बेटा रे, हमें माफ कर दे रे। हमने तुझे नकारा समझा, पर तू तो रक्षक निकला रे। तू तो देवता है रे। अरे वाह, ये तो बहुत सोना है। अब इससे पहले कि ये हरा सांड उठ जाए, मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। अरे रे रे, ये क्या हो गया? घर के सारे जेवर चोरी हो गए और ये हरा सांड अभी तक सो रहा है। अरे उठ रे। अरे बेटा, वो सारे गहने मेरी शादी के थे रे। तू जा और किसी भी हालत में मेरे गहने वापस ले आ रे। मैं लेके आऊंगा रे माँ, जरूर वापस लाऊंगा। उस चोर की इतनी हिम्मत जो हल्कू के घर में हाथ मारा, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एक बार हाथ लग जाए बस। मैं तो माला माल हो गया रे। इतने सारे गहने हाथ लगे हैं आज तो कि मैं पूरी दुनिया खरीद कर सकता हूँ रे। अरे वो थैनोस चोर साले, मेरी माँ के गहने चोरी करके तू यहाँ डांस कर रहा है। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं रे। मुझे पता था कि तू जरूर आएगा गहने वापस लेने, पर ले जा नहीं पाएगा। और ये ले। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी माँ के गहने इस थैनोस चोर से छुड़वाने में मेरी मदद करो जल्दी। ये लो रे माँ, तुम्हारे गहने। तू मेरा राजा बेटा है रे। अरे कौन हो तुम लोग? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बचाओ, बचाओ, बचाओ। हुल्कू भैया, तुम्हारे बापू को गुंडे उठाकर ले गए। मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या बापू को गुंडे ले गए? उन गुंडों की इतनी हिम्मत जो मेरे बापू को ले गए। अगर मेरे बापू को कुछ हो गया तो उन गुंडों की तो लंका लगा दूंगा मैं अच्छे से। अरे भैया जी, तुमने किसी गुंडों को मेरे बापू को ले जाते देखा है क्या? अरे तेरे बापू को तो शेखावत के गुंडे ले गए रे। उस शेखावत की इतनी हिम्मत जो मेरे बापू को उठाकर ले गया। आज तो शेखावत को छोड़ूंगा नहीं रे। अबे शेखावत, तूने मेरे बापू को क्यों उठाया बे? तेरे बाप ने मुझसे 5 लाख रुपए लिए थे और दे नहीं रहा। बेटा, तेरी माँ की पथरी का ऑपरेशन हुआ था तब ये पैसे लिए थे, पर अब मेरे पास नहीं है रे। तू ही कुछ कर रे। इतने पैसे कहाँ से लेके आऊं रे? एक दिन में काम करके इतने पैसे तो आएंगे ही नहीं।
एक काम करता हूँ, एडमिन भैया से ले लेता हूँ। तो एडमिन भैया, मुझे 5 लाख की जरूरत है रे, दे दो रे। हुल्कू भाई, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है रे, मेरा चैनल अभी डाउन चल रहा है। लेकिन हाँ, आज मैंने न्यूज में देखा है कि एक खूंखार कैदी जेल से भाग गया है। जो उसे पकड़ेगा उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो अब उसे मैं ही पकड़ूंगा रे भैया। मुझे किसी भी हालत में उस कैदी को पकड़ना होगा और बापू को छुड़ाना होगा। सुना है वो कैदी पास के ही गांव में छुपा है, चल के पकड़ता हूँ। चुपचाप मेरे साथ चल, नहीं तो रस्सियों से बांध कर ले जाऊंगा तुझे। चला जा बच्चे, तुझमें इतना दम नहीं है जो मुझे पकड़ सके। ये वैनम तो सच में बहुत डेंजर है रे। दोस्तों, मुझे सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो, तभी मैं इसे हरा पाऊंगा। जल्दी करो। वैनम ने हमारी नाक में दम कर रखा था, जिसे हुल्कू ने पकड़कर बहुत अच्छा काम किया है। और इस बहादुरी के लिए हुल्कू को पूरे 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये ले बे शेखावत, तेरे पैसे और मेरे बापू को छोड़ दें, दोबारा ये गलती मत करना। हाँ हाँ, ले जा अपने बापू को। बापू, आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? बेटे हुल्कू, जिसका तेरे जैसा बेटा हो, उस बाप को कुछ नहीं हो सकता रे। बचाओ, बचाओ, मुझे इस सांप ने काट लिया है, कोई तो मुझे बचा लो। अरे हुल्कू भैया, जल्दी चलो रे, रास्ते में तुम्हारे बापू को सांप ने काट लिया रे। क्या? बापू को सांप ने काट लिया? बापू मैं आ रहा हूँ रे, तुम्हें कुछ नहीं होगा रे, हिम्मत रखना। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं पूरी दुनिया बर्बाद कर दूंगा रे। पापा, आपको कुछ नहीं होगा रे, मैं आ गया हूँ रे। हुल्कू बेटा, मुझे बचा ले रे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है रे। पापा, आपको कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो, मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, आप ठीक हो जाओगे। पापा, डॉक्टर साहब, मेरे बापू को बचा लो रे, उन्हें सांप ने काट लिया है रे। हुल्कू, तुम टेंशन मत लो, मैं तेरे बापू को ठीक कर दूंगा। तेरे बापू की हालत बहुत नाजुक हो रही है, जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुम जल्दी 30 लाख ले आओ। 30 लाख ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ले आता हूँ, आप इलाज शुरू करो। 30 लाख तो बहुत ज्यादा है रे, कहाँ से लेके आऊं रे? एक काम करता हूँ, काका से मांग के देखता हूँ, वो जरूर दे देगा। काका, मुझे 30 लाख रुपए दे दो रे, पापा को सांप ने काट लिया है रे। मरने दे रहे बुड्ढे को, तुझे तो मैं फूटी कौड़ी ना दूं रे। काका ने भी अपनी औकात दिखाई दी। हे भगवान, अब करूँ तो क्या करूँ? एक दिन में तो 30 लाख आएंगे भी कहाँ से? सुनो सुनो सुनो, बाजू वाले गांव में एक जंगली शेर घुस गया है, जो भी उसे बाहर निकालेगा सरकार उसे पूरे 30 लाख रुपए देगी। क्या? 30 लाख रुपए? अब तो मुझे किसी भी हालत में उस जंगली शेर को गांव से बाहर निकालना होगा। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक शेर है रे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके आप भी इसे हराने में मेरी मदद करो। दोस्तों, मुझे सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो, इससे मुझे ताकत मिलेगी, तभी मैं इस शेर को हरा पाऊंगा। हुल्कू ने खूंखार शेर को गांव से भगाकर बहुत बड़ा काम किया है और इस बहादुरी के लिए हुल्कू को 30 लाख रुपए दिए जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये लो 30 लाख रुपए और मेरे बापू को ठीक कर दो। टेंशन मत लो, मैंने तेरे बापू को ठीक कर दिया है। अरे हुल्कू, तेरे पापा कल रात से घर नहीं आए, जाके देख, खा गए। क्या? पापा घर नहीं आए? रुको माँ, अभी ढूंढ कर लाता हूँ। अरे ये पापा कहाँ चले गए यार? उनको कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? अगर पापा को कुछ हुआ तो मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा। अरे हुल्कू भैया, तुम्हारे पापा ने बिल्लू बदमाश के पैसे नहीं दिए थे तो वो उन्हें उठा के ले गया रे। क्या? बिल्लू बदमाश की बदमाशी निकालता हूँ रे मैं। अरे ओ बिल्लू, मेरे पापा कहाँ है बे और उनको क्यों लेकर आया रे? अबे हुल्क, तेरा बाप मुझसे 15 लाख रुपए लेके गया था पर वापस नहीं दे रहा। बेटा, मुझे माफ कर दे रे, मैंने तेरी बहन की शादी के लिए पैसे लिए थे, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। बेटा, तू किसी भी हालत में 15 लाख रुपए लेकर आ और मुझे यहाँ से छुड़ा ले रे। ये लोग बहुत खतरनाक है रे, मुझे लपेट देंगे रे। कुछ भी करके मैं आज पापा को लेकर आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वो करूंगा। लेकिन करूं तो करूं क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे हाँ, पापा के दोस्त राजू काका से बात करता हूँ, वो जरूर पैसे दे देंगे। राजू काका, मुझे 15 लाख रुपए दे दो, बहुत ज्यादा जरूरत है। हुल्कू बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है रे। ये भगवान,
ये कैसी मुसीबत दे दी तूने? 15 लाख रुपए लाऊं तो लाऊं कहां से? एक दिन में तो काम करके 15 लाख आएंगे ही नहीं। सुनो सुनो सुनो, आपके गांव में होने जा रहा है कुश्ती का दंगल, और जो जीतेगा उसे मिलेंगे पूरे 20 लाख रुपए। क्या 20 लाख रुपए? अब तो मुझे ये दंगल जीतना ही होगा रे, तब जाके ही मेरी सारी परेशानियां खत्म होंगी और पापा को भी लेकर आऊंगा। अरे इस गांव में किसी में दम है क्या जो इस गंजे पहलवान को हरा सके? अगर कोई एक बाप की औलाद है तो सामने आओ और मुझसे लड़ो। अरे ओ गंजे, बाप पे क्यों जाता है बे? रुक जा, आज तेरी सारी गर्मी निकाल दूंगा रे। निकाल गई सारी हवा। जोश जोश में पंगा तो ले लिए, पर अब मुझे आपकी जरूरत है दोस्तों। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो, इससे मुझे ताकत मिलेगी। और ये हुल्कू ने आज इतिहास रच दिया है। गंजे पहलवान को हराकर हुल्कू ने जीते हैं पूरे 20 लाख रुपए। अरे ओ बिल्लू, ये ले तेरे पैसे और मेरे पापा को छोड़ दे। और हाँ, अगली बार ऐसा किया ना तो तुझे गधे पे बिठाकर पूरे गांव में घुमाऊंगा रे। अरे ये क्या हुआ? मेरा बाल कहाँ गया? मैं टकला कैसे बन गया रे? अब तो सब लोग गांजा बोल के मेरा मजाक उड़ाएंगे। इस हालत में मैं क्या करूँ रे? एक काम करता हूँ, डॉक्टर के पास ही चला जाता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं सुबह उठा तो सिर में एक भी बाल नहीं था रे। ऐसा भी क्या हो गया रे? टेंशन मत लो, मैं चेक करता हूँ। ओह माय गॉड रे, अब तो तुम्हारे बाल सिर्फ नागफूल से ही आ सकते हैं रे, और वो सिर्फ नागू वन में ही मिलता है रे। ठीक है, मैं लाता हूँ रे। मैं अपने बालों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ रे, नहीं तो बिना बालों के गांव में मेरी इज्जत ही नहीं रहेगी रे। लगता है यही नागफूल है रे। अरे ये तो नागफूल का रक्षक है रे। लोग सही कहते थे इसके बारे में, पर कुछ भी हो, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा रे। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कर दो और मेरे बालों को बचा लो रे। डॉक्टर, ये लो नागफूल, अब मेरा इलाज कर दो रे। अरे वाह, नागफूल ने तो कमाल कर दिया रे। मैं तो एकदम हीरो लग रहा हूँ रे। बूढ़े, कल क्या बोला था मैंने? अभी तक पैसे नहीं दिए तूने। प्रधान जी, एक दिन का समय दे दो, कल पक्का दे दूंगा। मुझे किसी भी हालत में कल पैसा चाहिए। अगर कल पैसा नहीं दिया तो तुझे गधे में बिठाकर पूरे गांव में घुमाऊंगा। अबे साले, मेरे बाप को धक्का कैसे मारा तूने? हुल्कू बेटा, मत कर, घर चल पहले। लगता है कल प्रधान सच में काला मुंह कर देगा। पापा, कल आपका नहीं, सबके सामने प्रधान का मुंह काला होगा, देखते जाओ। आज किसी भी हालत में पैसों का जुगाड़ कर लेता हूँ। मेरे पास समय बहुत कम है। साहब, मुझे थोड़ा सा भी काम मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। अभी काम की बहुत जरूरत है। काम कितना भी मुश्किल हो मैं कर लूंगा। अबे, तेरे लिए यहाँ कोई काम नहीं है, तू यहाँ से निकल ले। ठीक है साहब। ये भगवान, ये क्या हो रहा है? कुछ रास्ता दिखा दो प्लीज। आज कैसे भी करके पैसा कमाना है। सुनो सुनो, जो आज की कुश्ती प्रतियोगिता में जीतेगा उसे मिलेंगे पूरे 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़, यही सही मौका है, जितना पड़ेगा। क्या इस गांव में कोई मर्द नहीं है जो इस मोटे पहलवान को हरा सके? अगर हैं तो आओ, आ जाओ मैदान में। अरे रुक जा ताऊ, मैं इस मोटे पहलवान को धूल चटाऊंगा और मेरी जीत एक तरफा होगी। और अब महामुकाबला होगा गरीब हुल्कू और फरफुरी नगर के मोटेश पहलवान के साथ। देखते हैं कौन जीतता है। दोस्तों, अब आखिरी वक्त आ गया है। अगर इस पहलवान को हरा दिया तो पैसे जीत जाऊंगा। मुझे आपकी जरूरत है दोस्तों। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो, इससे मुझे इस पहलवान को हराने के लिए ताकत मिलेगी। दोस्तों, प्लीज लाइक कर दो, तभी मुझे ताकत मिलेगी और मैं इस पहलवान को हरा पाऊंगा। इस
इस महामुकाबले को हुल्कू ने जीत लिया है और हुल्कू को मिलते हैं पूरे 5 करोड़ रुपए। अबे प्रधान, ये ले तेरे 5 लाख रुपए और चल, तेरा मुंह काला करके गांव में भी तो घुमाना है। हुल्कू बेटा प्लीज ऐसा मत कर, आगे से ऐसा नहीं होगा रे। इस बार मुझे माफ कर दो। ठीक है, तेरी उम्र का लिहाज करके छोड़ रहा हूँ। बहुत दिन हो गया रे, माँ और बीवी को नहीं देखा, काम के चक्कर में टाइम ही नहीं मिला। आज घर जाकर उन्हें सरप्राइज दे दूंगा। बेटा तू आ गया। माँ, तुम रो क्यों रही हो रे? और हल्की कहाँ है माँ? हुल्की को तो 6 महीने से जोकर उठा के ले गया रे। क्या उसकी इतनी हिम्मत? मैं अभी लेके आता हूँ रे हुल्की को। माँ, हे भगवान, मेरे हुल्कू को जल्दी से मेरे पास भेज दो रे। अरे जानमन, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी और भी काम करने हैं। अरे वो पेंट की दुकान के हरामी जोकर, तेरी इतनी हिम्मत जो मेरी हुल्की को उठा लाया, आज तू मेरे हाथ से बचेगा नहीं रे। हुल्कू बेबी तुम आ गए। अरे ये हुल्क पहलवान कहाँ से आ गया रे? बेबी तुम टेंशन मत लो, मैं आ गया हूँ ना। अब मैं इस हरामखोर को अच्छे से सबक सिखाऊंगा और तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा मेरी जान। साले पहलवान, मुझे हाथ भी लगाने से पहले मेरा थानोश बाबा तुझे धूल चटा देगा रे। दोस्तों, मुझे आपकी जरूरत है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो और इस बैंगनी सांड को हराने में मेरी मदद करो, जल्दी। बाप रे, इस हुल्क पहलवान ने तो मेरे थानोश बाबा को धूल चटा दी रे। इससे पहले कि ये मेरी फील्डिंग सेट करे, भाग लो रे भैया। हुल्की, मुझे माफ कर दो रे। अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा रे। कोई बात नहीं हुल्कू बेबी। नालायक, तू यहाँ पड़ा सो रहा है और गांव में कुश्ती हो रही है। जो जीतेगा उसे फॉर्च्यूनर मिलेगी रे। जा। माँ भी ठीक से सोने नहीं देती रे। पता नहीं ऐसी कौन सी कुश्ती हो रही है। चलो देख ही आता हूँ रे मैं भी। आओ रे, जिसमें दम हो वो इस काल्लू पहलवान को हरा के दिखाओ रे। किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है तो आओ रे। अरे ओ काल्लू, माँ का नाम नहीं लेना था रे। अब तो तू गया बेटा, अब मैं तुझे धूल चटा के रहूंगा। तैयार हो जा। बस यही दम था। दोस्तों, मुझे हिम्मत दो, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। इस कल्लुए को हराने के लिए मुझे ताकत मिलेगी। माँ के दूध का कमाल है ये। घमंडी कल्लुए को हराकर गरीब हुल्कू ने ये चमचमाती फॉर्च्यूनर गाड़ी जीती है रे। मेरा राजा बेटा है रे। सुपर गर्ल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ। मैं सिर्फ स्पाइडरमैन से प्यार करती हूँ। यहाँ से निकल जाओ हरे सांड। सुपर गर्ल सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं हो सकती। अगर मेरे और तुम्हारे बीच कोई आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे वो मकड़े, कहाँ छुपा बैठा है? सामने आ और सामना कर। आज तेरे बाप की आशिकी का भूत उतार दूंगा। अरे महाशय, आशिकी का भूत तो मेरी सुपर गर्ल ने तुम्हें रिजेक्ट करके ही उतार दिया। और हाँ, आज तुम्हारी फील्डिंग भी पूरी तरह सेट है। ये है मेरा लालू प्रसाद, आज ये तुम्हारी आशिकी का भूत अच्छे से उतार देगा। साले स्पाइडर, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी दिन अकेला मिल। दोस्तों, इतनी मार खाई है, सब्सक्राइब तो कर ही दो। अब हुल्कू बेटा, मिंकू शहर पढ़ने गया था। बहुत दिन हो गए रे, उसकी कोई खबर नहीं है। मेरा दिल घबरा रहा है। तू जाके देखना रे बेटा, बहुत दिन हो गए उसे गए हुए। तुम चिंता मत करो माँ, मैं कल ही शहर जाता हूँ। माँ सही कह रही थी रे, दिल तो मेरा भी घबरा रहा है। हे भगवान, मेरे भाई मिंकू का ध्यान रखना रे। जाके देखता हूँ। मैंने सेटिंग बिठाकर मिंकू को पहले ही शहर से गांव नहीं आने दिया रे। अब ये सांड भी निकल गया, बुढ़िया को ठिकाने लगाकर प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता हूँ रे। अरे यार, मिंकू का हॉस्टल तो यहाँ से बहुत दूर है रे। ऑटो में आ नहीं पाऊंगा, पैदल थक जाऊंगा। एक बाइक रेंट पे ले लेता हूँ रे। जितना झटपटाना है झटपटा ले बुढ़िया, तुझे बचाने यहाँ कोई नहीं आने वाला। तुझे पता नहीं है, मेरा हुल्कू और मिंकू आएंगे।
जल्दी से मिंकू के हॉस्टल जाता हूँ रे। उसे लेकर आज ही गांव लौट जाऊंगा। घर में माँ भी अकेली है, वो भी चिंता कर रही होगी। सर जी, आज ये हॉस्टल बंद क्यों है और मेरा भाई मिंकू कहाँ है? अरे आज शहर में बॉक्सिंग का बड़ा मैच है, सब वहीं गए हैं। अरे यार, मिंकू यहाँ भी नहीं है रे। एक काम करता हूँ, जहाँ बॉक्सिंग का मैच है वहीं जाता हूँ, मिंकू भी वहीं मिल जाएगा। अरे ये तो मिंकू है। अरे उठ रे मिंकू, मार साले को मुंह पे, थोबड़ा तोड़ दे साले का। वाह रे मिंकू, तू तो फाइटर बन गया रे और बढ़िया बॉडी सोडी बना ली रे। क्या हुल्कू भैया, तुमसे अच्छी नहीं है रे मेरी बॉडी। अब मेरे साथ गांव चल रे, माँ तुझे याद कर रही है रे। ठीक है रे भैया, मैं कपड़े बदल के आता हूँ रे। ठीक है रे। अरे वाह रे भैया, तुमने तो नई बाइक ले ली रे। नहीं रे छोटे, ये तो रेंट पे ली है रे। तो ऐसे ही गांव ले चलते हैं रे। ठीक है रे। अरे भैया, माँ तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही रे, कहाँ गई रे? हाँ रे छोटे, शाम होने वाली है, माँ पता नहीं कहाँ गई। दोस्तों, क्या हुल्कू और मिंकू दोनों अपनी माँ को बचा पाएंगे और काका की फील्डिंग सेट होगी या नहीं, इसके लिए अगला पार्ट देखना मत भूलना। अरे भैया, माँ तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही रे, कहाँ गई रे? हाँ रे छोटे, शाम होने वाली है, माँ पता नहीं कहाँ गई। हुल्कू भैया, आपकी माँ को दो भारी भरकम गुंडे जंगल वाले झोपड़े में पकड़ के रखे हैं रे। मैंने बकरियां चराते हुए चुपके से देखा। क्या? भैया रे, माँ को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना रे? रो मत रे छोटे, हम माँ को ले आएंगे रे। दोस्तों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमें माँ को बचाने में इससे मदद मिलेगी। कर दो रे। अभी फोन पे बात हुई है रे, बॉस ने कहा है जल्दी काम खत्म करके निकलो। चल जल्दी, इस बुढ़िया का काम तमाम करते हैं। अरे ऐसे कैसे काम तमाम कर दोगे, पहले हमसे तो निपट लो। अरे भैया, तुम उस वाले को संभालो, मैं इस वाले को संभालता हूँ रे। साले, मेरी माँ को हाथ कैसे लगाया बे? माँ, तुम ठीक तो हो ना रे? मुझे पता था मेरे वाले करण अर्जुन जरूर आएंगे। सालों ने इस बार तो अपनी माँ बचा ली, लेकिन अगली बार तीनों की फील्डिंग एक साथ सेट करेगा ये काका। बेटा, तेरी बहन अभी तक कॉलेज से घर नहीं आई रे, मुझे बहुत चिंता हो रही है। माँ तू घबराओ मत, मैं अभी कॉलेज जाके देखता हूँ। अरे यार, कहीं मेरी बहन किसी मुसीबत में तो नहीं है, दिल बहुत घबरा रहा है। जल्दी जल्दी कॉलेज पहुँचता हूँ। ये कॉलेज का गेट तो बंद पड़ा है और कोई स्टूडेंट भी नहीं दिख रहा। एक काम करता हूँ, गार्ड से पूछता हूँ। चल उधर से दौड़ के देखता हूँ। सर, मेरी बहन कॉलेज से घर नहीं पहुँची, आपको कुछ पता है क्या? अरे कॉलेज की छुट्टी हुए तो 5 घंटे हो गए, सब स्टूडेंट्स घर जा चुके हैं। 5 घंटे हो गए और बहन अभी तक घर नहीं आई। हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। एक काम करता हूँ, पुलिस स्टेशन जाके शिकायत करता हूँ। सर, मेरी बहन 5 घंटे से लापता है, प्लीज आप उसे ढूंढ दो। अरे यहीं कहीं अपने दोस्तों में ही गई होगी। तुम बेवजह टेंशन ले रहे हो, आ जाएगी तुम्हारी बहन। और वैसे भी लापता की रिपोर्ट तो 24 घंटे के बाद ही की जाती है। प्लीज सर, मेरी बहन को ढूंढ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। तेरे को एक बार समझा दिया ना, समझ में नहीं आता क्या? 24 घंटे बाद आना रिपोर्ट लिखवाने। अरे यार, पुलिस वाले भी कुछ मदद नहीं कर रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मुझे खुद ही बहन को ढूंढना होगा। बहन जिस रास्ते से रोज कॉलेज जाती है, उसी रास्ते में ढूंढता हुआ जा रहा हूँ। अरे रिया, तुम और तुम्हारा ये हाल किसने किया? मेरी बहन कहाँ है? भैया, तुम्हारी बहन को बचा लो, वो लोग बहुत खतरनाक है। तुम घबराओ मत, गाड़ी में बैठो, मुझे वहीं ले चलो जहाँ मेरी बहन है। दोस्तों, मैं अपनी बहन को बचाने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे मुझे मेरी बहन को बचाने की हिम्मत मिलेगी। जल्दी कर, दिन का वक्त है, कोई भी आ सकता है। पहले ही एक लड़की निकल चुकी है। खबरदार, जो मेरी बहन को हाथ लगाया, आज तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मेरी बहन को हाथ लगाने का अंजाम मैं बताता हूँ। हमारे सामने से दूर हो जा हल्क। हमारी महंगी बाइक और तेरी टूटी साइकिल, हमारी इज्जत खराब होती है, तेरे साथ दोस्ती नहीं रख सकते, दफा हो जा। हाय रे जिंदगी, जेब में पैसा ना हो तो दोस्त भी ताने मारते हैं। सबने मुझे ठुकरा दिया,
पर एक दिन मैं अमीर बनूंगा और उनसे भी महंगी बाइक चलाऊंगा। सबने मेरा अपमान किया है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं, बाइक नहीं है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ मैं उनसे भी ज्यादा अमीर बनूंगा। सर, इस गाड़ी की कीमत क्या है? अरे तू चांद पे जाने के सपने मत देख रे, ये तेरी औकात के बाहर है। सर, मैं भी रेसलिंग करना चाहता हूँ, कृपया मुझे भी एक मौका दे दीजिए। ठीक है हल्क, लेकिन थैनोस बहुत खतरनाक फाइटर है। ये किस बच्चे को मेरे सामने खड़ा कर दिया? थैनोस, मैं तुम्हें हराकर 10 करोड़ रुपए जीतूंगा और अमीर बन जाऊंगा। अरे ओ मैनेजर, ये निंजा का पूरा शोरूम मैंने खरीद लिया है, अब दफा हो जा। प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती हो गई। अरे ये तो हल्क है ना, इसके पास ये निंजा बाइक कहाँ से आई? वो अब WWE का चैंपियन है और सुना है निंजा का पूरा शोरूम उसी ने खरीद लिया। अरे इसे तो देखो, टूटी फूटी पतंग लेके उड़ाने जा रहा है। अरे भाई, पहले मांझा तो ढंग का ले आता। अरे गांव वालों, तुम्हें जितना हंसना है हंस लो। 14 जनवरी को सबसे बड़ी पतंग मेरी ही उड़ेगी, देख लेना तुम सब। अरे दुकानदार, ये बड़ी वाली पतंग कितने की है? अरे फटीचर, तेरी औकात भी है क्या ये पतंग लेने की? तू मेरा मजाक बना रहा है, देख लेना एक दिन तेरी पूरी दुकान मैं ही खरीद लूंगा। अरे जा रे गरीब फटीचर। अरे यार, बोल तो दिया, पर इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं रे? कहीं सबके सामने फिर से बेइज्जत ना होना पड़े। सुनो सुनो सुनो, प्रधान का कुत्ता खो गया है, जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा उसे पूरे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। क्या? पूरे 5 लाख? अरे हुल्कू, ये मौका मत जाने दे रे, इससे तो तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी रे। जल्दी कुत्ता ढूंढ रे। ये बहुत खतरनाक जंगल है रे, प्रधान जी का कुत्ता यहीं कहीं आया होगा और फिर खो गया होगा, यहीं कहीं मिलना चाहिए। अरे ये रहा मेरे 5 लाख का पैकेज, देखो तो कितना मासूम है रे। अच्छा, तो इसकी वजह से ये कुत्ता जंगल में डर के बैठा था। चल बेटा, तुम आराम करो, मैं इससे निपटता हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत डेंजर है रे। तुम लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे इससे हराने में मदद करो, जल्दी। इस शेर का तो काम तमाम हो गया रे। अब जल्दी से इनाम के पैसे लेता हूँ और फिर उस दुकानदार का भी काम तमाम करना है। फुल्कू, तू मेरा कुत्ता बेबी वापस ले आया, तूने मेरा दिल खुश कर दिया रे। 5 लाख नहीं, 5 करोड़ रुपए देता हूँ तुझे, जा जी ले अपनी जिंदगी रे। अरे वो कमीने, ये ले पैसा, अब ये दुकान मेरी है, अब दफा हो जा यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना रे। क्यों गांव वालों, मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना? अब मिट गई खुजली। भैया, भैया उठो, मैं रास्ते से आ रही थी, तभी मुखिया के दोनों बेटों ने मुझे रोक लिया, उन्होंने मुझे छेड़ा, उन्होंने मेरा दुपट्टा खींच लिया, मैं जैसे तैसे वहाँ से बचकर भाग आई भैया। उन दोनों हरामियों की इतनी हिम्मत! जाने दो भैया, वो दोनों बहुत खतरनाक हैं। वो दोनों कितनी ही बड़ी टॉप क्यों ना हो, आज उन्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छेड़ने की? अब तुम्हें मुझसे भगवान भी नहीं बचा सकता। अरे देखो इसे, हमें धमकी देने आया है, लेकिन अब ये यहाँ से चलकर नहीं जा पाएगा। बहन, तू घर जा, मैं इन दोनों हरामियों को इनकी औकात दिखाकर जल्दी घर आता हूँ। ठीक है भैया। अब बहुत हुआ। हे भगवान, मेरे हुल्कू भैया की रक्षा करना। दोस्तों, आप भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे भाई को ताकत दो, तभी वो उन दोनों को हरा पाएगा, प्लीज। अरे ओ मुखिया, अपने दोनों बेटों को संभाल ले, अगली बार ऐसी हरकत की ना तो दोनों का नामो निशान मिटा दूंगा। बहन सुन, तुम्हें कभी भी किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना, तुम्हारे पीछे तुम्हारा भाई खड़ा है। इस गरीब फटीचर को किसने अंदर आने दिया? देख के लग रहा है सड़क का कपड़ा पहनने की औकात नहीं, बड़ा आया महंगे कपड़े खरीदने। सिक्योरिटी,
बाहर निकालो इस गरीब को धक्के मारकर। अरे ओ मैनेजर, औकात की बात मत कर। एक दिन देखना, मैं यही पूरा शोरूम खरीद लूंगा। मैं गरीब हूँ, इसीलिए सब मेरी बेइज्जती करते हैं। जो भी काली घाटी से हीरा लाएगा उसे 10 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। मैं वो हीरा लाऊंगा। ये तो बहुत डरावनी जगह है, तभी तो यहाँ कोई नहीं आ पाता। पर कुछ भी हो जाए, मैं अपनी गरीबी मिटाने के लिए हीरा लेकर ही जाऊंगा। यही है वो हीरा, इसे लेकर जाऊंगा और उस मैनेजर को उसकी औकात दिखाऊंगा। अच्छा, तो तू है उस हीरे का रक्षक, पर मैं हीरा तो लेकर ही जाऊंगा। दोस्तों, ये ले बेटा। हुल्कू से पंगा लेने का नतीजा। लो सेठ, ये हीरा। अब मुझे इनाम के पैसे दे दो। ये लो तुम्हारे पूरे 10 करोड़ रुपए। वेलकम सर। तूने मेरी बेइज्जती की थी ना, अब दफा हो जा मेरे शोरूम से। तुम दोनों गरीब भिखारियों को किसने अंदर आने दिया? सिक्योरिटी कहाँ मर गए सब? इनको धक्के मार मार के बाहर निकालो रे यहाँ से। अरे वो मैनेजर, अगले साल इसी दिन अगर तुझे भी बेइज्जत नहीं किया ना तो मेरा नाम बदल देना। अरे जा रे, तेरे जैसे बहुत आते हैं यहाँ भिखारी। मैंने उस मैनेजर को बोल तो दिया, पर उसकी बराबरी करने के लिए तो मुझे करोड़पति बनना पड़ेगा। अब समझ नहीं आ रहा कि करूं क्या। देख बेटा, तू एक काम कर सकता है रे। अपने पुराने गांव के जंगल में बहुत सारे संतरे के पेड़ हैं, उन्हें यहाँ लाकर बेचेगा तो 1 साल में अमीर बन जाएगा रे। और वो बहुत स्वादिष्ट भी होते हैं रे। अरे वाह माँ, फिर तो मैं अभी गांव जाता हूँ रे संतरे लेने। जल्दी से गांव से संतरे ले आता हूँ रे, फिर उन्हें शहर में बेचकर एक ही बार में अमीर बन जाऊंगा रे। अरे वाह, यहाँ तो संतरे का पूरा खदान है रे। जल्दी से तोड़ लेता हूँ, फिर उस मैनेजर को उसकी औकात भी दिखानी है रे। अरे देखो देखो रे देखो, ऐसे संतरे लाया हूँ रे। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे रे लेने। आज सारे संतरे तोड़कर इकट्ठे कर लेता हूँ रे, फिर कल मार्केट जाके एक साथ ही सब बेच दूंगा रे। अरे हुल्कू उठ जा रे, तूने कल जो संतरे जमा किए थे ना, उन्हें तो बंदर खा गए रे। क्या बंदर खा गए? अरे रे रे, ये क्या हो गया रे? ये बंदर तो सब खा गए रे। कहीं जंगल में भी जाकर ना खा गए हो। मैं जाकर देखता हूँ। ये भगवान, ये क्या हो गया रे? मेरी तो पूरी मेहनत में ही पानी फिर गया रे। अब मैं कैसे अमीर बनूंगा? दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाओ रे। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं रे, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा रे। अब इसी जंगल में मेहनत करूंगा और इसे बागीचा बनाऊंगा रे। अरे माँ देखो, 1 साल की मेहनत के बाद तेरा बेटा अमीर बन गया रे। और कल नया साल है रे माँ, तो मैंने इस शहर की सबसे बड़ी होटल में तुम्हारे लिए न्यू ईयर की सबसे बड़ी पार्टी रखी है रे। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। तू वही मैनेजर है ना? मेरी बात सुन भाई, कभी किसी का हुलिया देखकर उसकी औकात का अंदाजा मत लगाना। हट सामने से। तेरी ये कंकाल जैसी बॉडी किसी काम की नहीं। सबको उल्टी आती है तुझे देखकर। दफा हो जा इस गांव से। आज मेरे पास बॉडी और पैसा नहीं है, तो लोगों ने मुझे ठुकरा दिया और गांव से बाहर निकाल दिया। पर एक दिन सबको देख लूंगा मैं। हुल्कू भाई, जल्दी गांव में चलो। गांव में एक बहुत बड़ा डेमोगोर्गन आ गया है और वो सब कुछ तहस नहस कर रहा है। अरे वो डेमोगोर्गन, मेरे गांव से चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, ये डेमोगोर्गन बहुत डेंजर है। इससे लड़ने में मुझे आपकी जरूरत है। वीडियो को लाइक करो और इसे हराने में मेरी मदद करो जल्दी। साले, अब इस कंकाल हल्कू की ताकत देख। ये ले। हुल्कू बेटा रे, हमें माफ कर दे रे। हमने तुझे नकारा समझा, पर तू तो रक्षक निकला रे। तू तो देवता है रे। अरे वाह, ये तो बहुत सोना है।
अब इससे पहले कि ये हरा सांड उठ जाए मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। अरे रे रे, ये क्या हो गया? घर के सारे जेवर चोरी हो गए और ये हरा सांड अभी तक सो रहा है। अरे उठ रे! अरे बेटा, वो सारे गहने मेरी शादी के थे रे। तू जा और किसी भी हालत में मेरे गहने वापस ले आ रे। मैं लेके आऊंगा रे माँ, जरूर वापस लाऊंगा। उस चोर की इतनी हिम्मत जो हल्कू के घर में हाथ मारा, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एक बार हाथ लग जाए बस। मैं तो माला माल हो गया रे। इतने सारे गहने हाथ लगे हैं आज तो कि मैं पूरी दुनिया खरीद कर सकता हूँ रे। अरे वो थैनोस चोर साले, मेरी माँ के गहने चोरी करके तू यहाँ डांस कर रहा है। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं रे। मुझे पता था कि तू जरूर आएगा गहने वापस लेने, पर ले जा नहीं पाएगा। और ये ले। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी माँ के गहने इस थैनोस चोर से छुड़वाने में मेरी मदद करो जल्दी। ये लो रे माँ, तुम्हारे गहने। तू मेरा राजा बेटा है रे। अरे कौन हो तुम लोग? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बचाओ बचाओ बचाओ! हुल्कू भैया, तुम्हारे बापू को गुंडे उठाकर ले गए, मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या बापू को गुंडे ले गए? उन गुंडों की इतनी हिम्मत जो मेरे बापू को ले गए। अगर मेरे बापू को कुछ हो गया तो उन गुंडों की तो लंका लगा दूंगा मैं अच्छे से। अरे भैया जी, तुमने किसी गुंडों को मेरे बापू को ले जाते देखा है क्या? अरे तेरे बापू को तो शेखावत के गुंडे ले गए रे। उस शेखावत की इतनी हिम्मत जो मेरे बापू को उठाकर ले गया। आज तो शेखावत को छोड़ूंगा नहीं रे। अबे शेखावत, तूने मेरे बापू को क्यों उठाया बे? तेरे बाप ने मुझसे 5 लाख रुपए लिए थे और दे नहीं रहा। बेटा, तेरी माँ की पथरी का ऑपरेशन हुआ था तब ये पैसे लिए थे, पर अब मेरे पास नहीं है रे। तू ही कुछ कर रे। इतने पैसे कहाँ से लेके आऊं रे? एक दिन में काम करके इतने पैसे तो आएंगे ही नहीं। एक काम करता हूँ, एडमिन भैया से ले लेता हूँ। तो एडमिन भैया, मुझे 5 लाख की जरूरत है रे, दे दो रे। हुल्कू भाई, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है रे, मेरा चैनल अभी डाउन चल रहा है। लेकिन हाँ, आज मैंने न्यूज में देखा है कि एक खूंखार कैदी जेल से भाग गया है। जो उसे पकड़ेगा उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो अब उसे मैं ही पकड़ूंगा रे भैया। मुझे किसी भी हालत में उस कैदी को पकड़ना होगा और बापू को छुड़ाना होगा। सुना है वो कैदी पास के ही गांव में छुपा है। चल के पकड़ता हूँ। चुपचाप मेरे साथ चल, नहीं तो रस्सियों से बांध कर ले जाऊंगा तुझे। चला जा बच्चे, तुझ में इतना दम नहीं है जो मुझे पकड़ सके। ये वेनम तो सच में बहुत डेंजर है रे। दोस्तों, मुझे सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो, तभी मैं इसे हरा पाऊंगा। जल्दी करो। वेनम ने हमारी नाक में दम कर रखा था, जिसे हुल्कू ने पकड़कर बहुत अच्छा काम किया है। और इस बहादुरी के लिए हुल्कू को पूरे 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये ले बे शेखावत, तेरे पैसे और मेरे बापू को छोड़ दें। दोबारा ये गलती मत करना। हाँ हाँ, ले जा अपने बापू को। बापू, आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? बेटे हुल्कू, जिसका तेरे जैसा बेटा हो उस बाप को कुछ नहीं हो सकता रे। बचाओ बचाओ, मुझे इस सांप ने काट लिया है। कोई तो मुझे बचा लो। अरे हुल्कू भैया, जल्दी चलो रे, रास्ते में तुम्हारे बापू को सांप ने काट लिया रे। क्या? बापू को सांप ने काट लिया? बापू, मैं आ रहा हूँ रे। तुम्हें कुछ नहीं होगा रे, हिम्मत रखना। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं पूरी दुनिया बर्बाद कर दूंगा रे। पापा, आपको कुछ नहीं होगा रे, मैं आ गया हूँ रे। हुल्कू बेटा, मुझे बचा ले रे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है रे। पापा, आपको कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, आप ठीक हो जाओगे। पापा, डॉक्टर साहब, मेरे बापू को बचा लो रे, उन्हें सांप ने काट लिया है रे। हुल्कू, तुम टेंशन मत लो, मैं तेरे बापू को ठीक कर दूंगा। तेरे बापू की हालत बहुत नाजुक हो रही है, जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुम जल्दी 30 लाख ले आओ। 30 लाख ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ले आता हूँ, आप इलाज शुरू करो। 30 लाख तो बहुत ज्यादा है रे, कहाँ से लेके आऊं रे? एक काम करता हूँ, काका से मांग के देखता हूँ, वो जरूर दे देगा। काका, मुझे 30 लाख रुपए दे दो रे, पापा को सांप ने काट लिया है रे। मरने दे रे बुड्ढे को, तुझे तो मैं फूटी कौड़ी ना दूं रे। काका ने भी अपनी औकात दिखाई दी। हे भगवान, अब करूं तो क्या करूं? एक दिन में तो 30 लाख आएंगे भी कहां से? सुनो सुनो सुनो, बाजू वाले गांव में एक जंगली शेर घुस गया है। जो भी उसे बाहर निकालेगा सरकार उसे पूरे 30 लाख रुपए देगी। क्या? 30 लाख रुपए?
अब तो मुझे किसी भी हालत में उस जंगली शेर को गांव से बाहर निकालना होगा। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक शेर है रे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके आप भी इसे हराने में मेरी मदद करो। दोस्तों, मुझे सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो, इससे मुझे ताकत मिलेगी, तभी मैं इस शेर को हरा पाऊंगा। हुल्कू ने खूंखार शेर को गांव से भगाकर बहुत बड़ा काम किया है और इस बहादुरी के लिए हुल्कू को 30 लाख रुपए दिए जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये लो 30 लाख रुपए और मेरे बापू को ठीक कर दो। टेंशन मत लो, मैंने तेरे बापू को ठीक कर दिया है। अरे हुल्कू, तेरे पापा कल रात से घर नहीं आए हैं, जाके देख खा गए। क्या? पापा घर नहीं आए? रुको माँ, अभी ढूंढ कर लाता हूँ। अरे ये पापा कहाँ चले गए यार? उनको कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? अगर पापा को कुछ हुआ तो मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा। अरे हुल्कू भैया, तुम्हारे पापा ने बिल्लू बदमाश के पैसे नहीं दिए थे तो वो उन्हें उठा के ले गया रे। क्या बिल्लू बदमाश की बदमाशी निकालता हूँ रे मैं? अरे ओ बिल्लू, मेरे पापा कहाँ है बे और उनको क्यों लेकर आया रे? अबे हुल्क, तेरा बाप मुझसे 15 लाख रुपए लेके गया था पर वापस नहीं दे रहा। बेटा, मुझे माफ कर दे रे। मैंने तेरी बहन की शादी के लिए पैसे लिए थे, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। बेटा, तू किसी भी हालत में 15 लाख रुपए लेकर आ और मुझे यहाँ से छुड़ा ले रे। ये लोग बहुत खतरनाक है रे, मुझे लपेट देंगे रे। कुछ भी करके मैं आज पापा को लेकर आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वो करूंगा। लेकिन करूं तो करूं क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे हाँ, पापा के दोस्त राजू काका से बात करता हूँ, वो जरूर पैसे दे देंगे। राजू काका, मुझे 15 लाख रुपए दे दो, बहुत ज्यादा जरूरत है। हुल्कू बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है रे। ये भगवान, ये कैसी मुसीबत दे दी तूने? 15 लाख रुपए लाऊं तो लाऊं कहां से? एक दिन में तो काम करके 15 लाख आएंगे ही नहीं। सुनो सुनो सुनो, आपके गांव में होने जा रहा है कुश्ती का दंगल और जो जीतेगा उसे मिलेंगे पूरे 20 लाख रुपए। क्या? 20 लाख रुपए? अब तो मुझे ये दंगल जीतना ही होगा रे, तब जाके ही मेरी सारी परेशानियां खत्म होंगी और पापा को भी लेकर आऊंगा। अरे इस गांव में किसी में दम है क्या जो इस गंजे पहलवान को हरा सके? अगर कोई एक बाप की औलाद है तो सामने आओ और मुझसे लड़ो। अरे ओ गंजे, बाप पे क्यों जाता है बे? रुक जा, आज तेरी सारी गर्मी निकाल दूंगा रे। निकाल गई सारी हवा। जोश जोश में पंगा तो ले लिए, पर अब मुझे आपकी जरूरत है दोस्तों। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो, इससे मुझे ताकत मिलेगी। और ये हुल्कू ने आज इतिहास रच दिया है। गंजे पहलवान को हराकर हुल्कू ने जीते हैं पूरे 20 लाख रुपए। अरे ओ बिल्लू, ये ले तेरे पैसे और मेरे पापा को छोड़ दे। और हाँ, अगली बार ऐसा किया ना तो तुझे गधे पे बिठाकर पूरे गांव में घुमाऊंगा रे। अरे ये क्या हुआ? मेरा बाल कहाँ गया? मैं टकला कैसे बन गया रे? अब तो सब लोग गांजा बोल के मेरा मजाक उड़ाएंगे। इस हालत में मैं क्या करूँ रे? एक काम करता हूँ, डॉक्टर के पास ही चला जाता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं सुबह उठा तो सिर में एक भी बाल नहीं था रे, ऐसा भी क्या हो गया रे? टेंशन मत लो, मैं चेक करता हूँ। ओह माय गॉड रे, अब तो तुम्हारे बाल सिर्फ नागफूल से ही आ सकते हैं रे, और वो सिर्फ नागू वन में ही मिलता है रे। ठीक है, मैं लाता हूँ रे। मैं अपने बालों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ रे, नहीं तो बिना बालों के गांव में मेरी इज्जत ही नहीं रहेगी रे। लगता है यही नागफूल है रे। अरे ये तो नागफूल का रक्षक है रे। लोग सही कहते थे इसके बारे में, पर कुछ भी हो, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा रे। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कर दो और मेरे बालों को बचा लो रे। डॉक्टर, ये लो नागफूल, अब मेरा इलाज कर दो रे। अरे वाह, नागफूल ने तो कमाल कर दिया रे। मैं तो एकदम हीरो लग रहा हूँ रे।
बूढ़े, कल क्या बोला था मैंने? अभी तक पैसे नहीं दिए तूने। प्रधान जी, एक दिन का समय दे दो, कल पक्का दे दूंगा। मुझे किसी भी हालत में कल पैसा चाहिए। अगर कल पैसा नहीं दिया तो तुझे गधे में बिठाकर पूरे गांव में घुमाऊंगा। अबे साले, मेरे बाप को धक्का कैसे मारा तूने? हुल्कू बेटा, मत कर, घर चल पहले। लगता है कल प्रधान सच में काला मुंह कर देगा। पापा, कल आपका नहीं, सबके सामने प्रधान का मुंह काला होगा, देखते जाओ। आज किसी भी हालत में पैसों का जुगाड़ कर लेता हूँ। मेरे पास समय बहुत कम है। साहब, मुझे थोड़ा सा भी काम मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। अभी काम की बहुत जरूरत है। काम कितना भी मुश्किल हो मैं कर लूंगा। अबे, तेरे लिए यहाँ कोई काम नहीं है, तू यहाँ से निकल ले। ठीक है साहब। ये भगवान, ये क्या हो रहा है? कुछ रास्ता दिखा दो प्लीज। आज कैसे भी करके पैसा कमाना है। सुनो सुनो, जो आज की कुश्ती प्रतियोगिता में जीतेगा उसे मिलेंगे पूरे 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़, यही सही मौका है, जितना पड़ेगा। क्या इस गांव में कोई मर्द नहीं है जो इस मोटे पहलवान को हरा सके? अगर हैं तो आओ, आ जाओ मैदान में। अरे रुक जा ताऊ, मैं इस मोटे पहलवान को धूल चटाऊंगा और मेरी जीत एक तरफा होगी। और अब महामुकाबला होगा गरीब हुल्कू और फरफुरी नगर के मोटेश पहलवान के साथ। देखते हैं कौन जीतता है। दोस्तों, अब आखिरी वक्त आ गया है। अगर इस पहलवान को हरा दिया तो पैसे जीत जाऊंगा। मुझे आपकी जरूरत है दोस्तों। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर दो। इससे मुझे इस पहलवान को हराने के लिए ताकत मिलेगी। दोस्तों प्लीज लाइक कर दो, तभी मुझे ताकत मिलेगी और मैं इस पहलवान को हरा पाऊंगा। इस महामुकाबले को हुल्कू ने जीत लिया है और हुल्कू को मिलते हैं पूरे 5 करोड़ रुपए। अबे प्रधान, ये ले तेरे 5 लाख रुपए और चल, तेरा मुंह काला करके गांव में भी तो घुमाना है। हुल्कू बेटा प्लीज ऐसा मत कर, आगे से ऐसा नहीं होगा रे। इस बार मुझे माफ कर दो। ठीक है, तेरी उम्र का लिहाज करके छोड़ रहा हूँ। बहुत दिन हो गया रे, माँ और बीवी को नहीं देखा। काम के चक्कर में टाइम ही नहीं मिला। आज घर जाकर उन्हें सरप्राइज दे दूंगा। बेटा, तू आ गया। माँ, तुम रो क्यों रही हो रे? और हल्की कहाँ है माँ? हुल्की को तो 6 महीने से जोकर उठा के ले गया रे। क्या उसकी इतनी हिम्मत? मैं अभी लेके आता हूँ रे हुल्की को। माँ, हे भगवान, मेरे हुल्कू को जल्दी से मेरे पास भेज दो रे। अरे जानमन, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी और भी काम करने हैं। अरे वो पेंट की दुकान के हरामी जोकर, तेरी इतनी हिम्मत जो मेरी हुल्की को उठा लाया। आज तू मेरे हाथ से बचेगा नहीं रे। हुल्कू बेबी, तुम आ गए। अरे ये हुल्क पहलवान कहाँ से आ गया रे? बेबी, तुम टेंशन मत लो, मैं आ गया हूँ ना। अब मैं इस हरामखोर को अच्छे से सबक सिखाऊंगा और तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा मेरी जान। साले पहलवान, मुझे हाथ भी लगाने से पहले मेरा थानोश बाबा तुझे धूल चटा देगा रे। दोस्तों, मुझे आपकी जरूरत है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो और इस बैंगनी सांड को हराने में मेरी मदद करो, जल्दी। बाप रे, इस हुल्क पहलवान ने तो मेरे थानोश बाबा को धूल चटा दी रे। इससे पहले कि ये मेरी फील्डिंग सेट करे, भाग लो रे भैया। हुल्की, मुझे माफ कर दो रे। अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा रे। कोई बात नहीं हुल्कू बेबी। नालायक, तू यहाँ पड़ा सो रहा है और गांव में कुश्ती हो रही है। जो जीतेगा उसे फॉर्च्यूनर मिलेगी रे। जा। माँ भी ठीक से सोने नहीं देती रे। पता नहीं ऐसी कौन सी कुश्ती हो रही है। चलो देख ही आता हूँ रे मैं भी। आओ रे, जिसमें दम हो वो इस काल्लू पहलवान को हरा के दिखाओ रे। किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है तो आओ रे। अरे ओ काल्लू, माँ का नाम नहीं लेना था रे। अब तो तू गया बेटा, अब मैं तुझे धूल चटा के रहूंगा। तैयार हो जा। बस यही दम था। दोस्तों, मुझे हिम्मत दो, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। इस कल्लुए को हराने के लिए मुझे ताकत मिलेगी।
माँ के दूध का कमाल है ये। घमंडी कर गरीब हुल्कू ने ये चमचमाती फॉर्च्यूनर गाड़ी जीती है रे। मेरा राजा बेटा है रे। सुपर गर्ल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ। मैं सिर्फ स्पाइडरमैन से प्यार करती हूँ। यहाँ से निकल जाओ हरे सांड। सुपर गर्ल सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं हो सकती। अगर मेरे और तुम्हारे बीच कोई आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे वो मकड़े कहाँ छुपा बैठा है? सामने आ और सामना कर। आज तेरे बाप की आशिकी का भूत उतार दूंगा। अरे महाशय, आशिकी का भूत तो मेरी सुपर गर्ल ने तुम्हें रिजेक्ट करके ही उतार दिया। और हाँ, आज तुम्हारी फील्डिंग भी पूरी तरह सेट है। ये है मेरा लालू प्रसाद। आज ये तुम्हारी आशिकी का भूत अच्छे से उतार देगा। साले स्पाइडर, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। किसी दिन अकेला मिल। दोस्तों, इतनी मार खाई है, सब्सक्राइब तो कर ही दो। अब हुल्कू बेटा, मिंकू शहर पढ़ने गया था। बहुत दिन हो गए रे, उसकी कोई खबर नहीं है। मेरा दिल घबरा रहा है। तू जाके देखना रे बेटा, बहुत दिन हो गए उसे गए हुए। तुम चिंता मत करो माँ, मैं कल ही शहर जाता हूँ। माँ सही कह रही थी रे, दिल तो मेरा भी घबरा रहा है। हे भगवान, मेरे भाई मिंकू का ध्यान रखना रे। जाके देखता हूँ। मैंने सेटिंग बिठाकर मिंकू को पहले ही शहर से गांव नहीं आने दिया रे। अब ये सांड भी निकल गया। बुढ़िया को ठिकाने लगाकर प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता हूँ रे। अरे यार, मिंकू का हॉस्टल तो यहाँ से बहुत दूर है रे। ऑटो में आ नहीं पाऊंगा, पैदल थक जाऊंगा। एक बाइक रेंट पे ले लेता हूँ रे। जितना झटपटाना है झटपटा ले बुढ़िया, तुझे बचाने यहाँ कोई नहीं आने वाला। तुझे पता नहीं है, मेरा हुल्कू और मिंकू आएंगे। जल्दी से मिंकू के हॉस्टल जाता हूँ रे। उसे लेकर आज ही गांव लौट जाऊंगा। घर में माँ भी अकेली है, वो भी चिंता कर रही होगी। सर जी, आज ये हॉस्टल बंद क्यों है और मेरा भाई मिंकू कहाँ है? अरे आज शहर में बॉक्सिंग का बड़ा मैच है, सब वहीं गए हैं। अरे यार, मिंकू यहाँ भी नहीं है रे। एक काम करता हूँ, जहाँ बॉक्सिंग का मैच है वहीं जाता हूँ। मिंकू भी वहीं मिल जाएगा। अरे ये तो मिंकू है। अरे उठ रे मिंकू, मार साले को मुंह पे, थोबड़ा तोड़ दे साले का। वाह रे मिंकू, तू तो फाइटर बन गया रे और बढ़िया बॉडी सोडी बना ली रे। क्या हुल्कू भैया, तुमसे अच्छी नहीं है रे मेरी बॉडी। अब मेरे साथ गांव चल रे, माँ तुझे याद कर रही है रे। ठीक है रे भैया, मैं कपड़े बदल के आता हूँ रे। ठीक है रे। अरे वाह रे भैया, तुमने तो नई बाइक ले ली रे। नहीं रे छोटे, ये तो रेंट पे ली है रे। तो ऐसे ही गांव ले चलते हैं रे। ठीक है रे। अरे भैया, माँ तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही रे। कहाँ गई रे? हाँ रे छोटे, शाम होने वाली है, माँ पता नहीं कहाँ गई। दोस्तों, क्या हुल्कू और मिंकू दोनों अपनी माँ को बचा पाएंगे और काका की फील्डिंग सेट होगी या नहीं? इसके लिए अगला पार्ट देखना मत भूलना। अरे भैया, माँ तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही रे। कहाँ गई रे? हाँ रे छोटे, शाम होने वाली है, माँ पता नहीं कहाँ गई। हुल्कू भैया, आपकी माँ को दो भारी भरकम गुंडे जंगल वाले झोपड़े में पकड़ के रखे हैं रे। मैंने बकरियां चराते हुए चुपके से देखा। क्या भैया रे, माँ को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना रे? रो मत रे छोटे, हम माँ को ले आएंगे रे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमें माँ को बचाने में इससे मदद मिलेगी। कर दो रे। अभी फोन पे बात हुई है रे। बॉस ने कहा है जल्दी काम खत्म करके निकलो। चल जल्दी, इस बुढ़िया का काम तमाम करते हैं। अरे ऐसे कैसे काम तमाम कर दोगे? पहले हमसे तो निपट लो। अरे भैया, तुम उस वाले को संभालो, मैं इस वाले को संभालता हूँ रे। साले, मेरी माँ को हाथ कैसे लगाया बे? माँ, तुम ठीक तो हो ना रे? मुझे पता था मेरे वाले करण अर्जुन जरूर आएंगे। सालों ने इस बार तो अपनी माँ बचा ली, लेकिन अगली बार तीनों की फील्डिंग एक साथ सेट करेगा ये काका। बेटा, तेरी बहन अभी तक कॉलेज से घर नहीं आई रे। मुझे बहुत चिंता हो रही है। माँ, तू घबराओ मत, मैं अभी कॉलेज जाके देखता हूँ। अरे यार,
कहीं मेरी बहन किसी मुसीबत में तो नहीं है। दिल बहुत घबरा रहा है। जल्दी जल्दी कॉलेज पहुंचता हूँ। ये कॉलेज का गेट तो बंद पड़ा है और कोई स्टूडेंट भी नहीं दिख रहा। एक काम करता हूँ, गार्ड से पूछता हूँ। चल उधर से दौड़ के देखता हूँ। सर, मेरी बहन कॉलेज से घर नहीं पहुंची। आपको कुछ पता है क्या? अरे कॉलेज की छुट्टी हुए तो 5 घंटे हो गए। सब स्टूडेंट्स घर जा चुके हैं। 5 घंटे हो गए और बहन अभी तक घर नहीं आई। हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। एक काम करता हूँ, पुलिस स्टेशन जाके शिकायत करता हूँ। सर, मेरी बहन 5 घंटे से लापता है। प्लीज आप उसे ढूंढ दो। अरे यहीं कहीं अपने दोस्तों में ही गई होगी। तुम बेवजह टेंशन ले रहे हो। आ जाएगी तुम्हारी बहन। और वैसे भी लापता की रिपोर्ट तो 24 घंटे के बाद ही की जाती है। प्लीज सर, मेरी बहन को ढूंढ दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। तेरे को एक बार समझा दिया ना, समझ में नहीं आता क्या? 24 घंटे बाद आना रिपोर्ट लिखवाने। अरे यार, पुलिस वाले भी कुछ मदद नहीं कर रहे। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे खुद ही बहन को ढूंढना होगा। बहन जिस रास्ते से रोज कॉलेज जाती है, उसी रास्ते में ढूंढता हुआ जा रहा हूं। अरे रिया, तुम और तुम्हारा ये हाल किसने किया? मेरी बहन कहाँ है? भैया, तुम्हारी बहन को बचा लो। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। तुम घबराओ मत, गाड़ी में बैठो। मुझे वहीं ले चलो जहां मेरी बहन है। दोस्तों, मैं अपनी बहन को बचाने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इससे मुझे मेरी बहन को बचाने की हिम्मत मिलेगी। जल्दी कर। दिन का वक्त है, कोई भी आ सकता है। पहले ही एक लड़की निकल चुकी है। खबरदार, जो मेरी बहन को हाथ लगाया, आज तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मेरी बहन को हाथ लगाने का अंजाम मैं बताता हूँ। हमारे सामने से दूर हो जा हल्क। हमारी महंगी बाइक और तेरी टूटी साइकिल। हमारी इज्जत खराब होती है, तेरे साथ दोस्ती नहीं रख सकते। दफा हो जा। हाय रे जिंदगी, जेब में पैसा ना हो तो दोस्त भी ताने मारते हैं। सबने मुझे ठुकरा दिया, पर एक दिन मैं अमीर बनूंगा और उनसे भी महंगी बाइक चलाऊंगा। सबने मेरा अपमान किया है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं, बाइक नहीं है। लेकिन मैं कसम खाता हूँ, मैं उनसे भी ज्यादा अमीर बनूंगा। सर, इस गाड़ी की कीमत क्या है? अरे तू चांद पे जाने के सपने मत देख रे, ये तेरी औकात के बाहर है। सर, मैं भी रेसलिंग करना चाहता हूँ। कृपया मुझे भी एक मौका दे दीजिए। ठीक है हल्क, लेकिन थैनोस बहुत खतरनाक फाइटर है। ये किस बच्चे को मेरे सामने खड़ा कर दिया? थैनोस, मैं तुम्हें हराकर 10 करोड़ रुपए जीतूंगा और अमीर बन जाऊंगा। अरे ओ मैनेजर, ये निंजा का पूरा शोरूम मैंने खरीद लिया है। अब दफा हो जा। प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी गलती हो गई। अरे ये तो हल्क है ना, इसके पास ये निंजा बाइक कहाँ से आई? वो अब WWE का चैंपियन है और सुना है निंजा का पूरा शोरूम उसी ने खरीद लिया। अरे इसे तो देखो, टूटी फूटी पतंग लेके उड़ाने जा रहा है। अरे भाई, पहले मांझा तो ढंग का ले आता। अरे गांव वालों, तुम्हें जितना हंसना है हंस लो। 14 जनवरी को सबसे बड़ी पतंग मेरी ही उड़ेगी, देख लेना तुम सब। अरे दुकानदार, ये बड़ी वाली पतंग कितने की है? अरे फटीचर, तेरी औकात भी है क्या ये पतंग लेने की? तू मेरा मजाक बना रहा है? देख लेना, एक दिन तेरी पूरी दुकान मैं ही खरीद लूंगा। अरे जा रे गरीब फटीचर। अरे यार, बोल तो दिया, पर इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं रे? कहीं सबके सामने फिर से बेइज्जत ना होना पड़े। सुनो सुनो सुनो, प्रधान का कुत्ता खो गया है। जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा, उसे पूरे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। क्या? पूरे 5 लाख? अरे हुल्कू, ये मौका मत जाने दे रे। इससे तो तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी रे। जल्दी कुत्ता ढूंढ रे। ये बहुत खतरनाक जंगल है रे। प्रधान जी का कुत्ता यहीं कहीं आया होगा और फिर खो गया होगा। यहीं कहीं मिलना चाहिए। अरे ये रहा मेरे 5 लाख का पैकेज। देखो तो कितना मासूम है रे। अच्छा, तो इसकी वजह से ये कुत्ता जंगल में डर के बैठा था। चल बेटा, तुम आराम करो, मैं इससे निपटता हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत डेंजर है रे। तुम लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे इससे हराने में मदद करो, जल्दी। इस शेर का तो काम तमाम हो गया रे। अब जल्दी से इनाम के पैसे लेता हूँ
और फिर उस दुकानदार का भी काम तमाम करना है। फुल्कू, तू मेरा कुत्ता बेबी वापस ले आया। तूने मेरा दिल खुश कर दिया रे। 5 लाख नहीं 5 करोड़ रुपए देता हूँ तुझे, जा जी ले अपनी जिंदगी रे। अरे वो कमीने, ये ले पैसा। अब ये दुकान मेरी है, अब दफा हो जा यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना रे। क्यों गांव वालों, मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना? अब मिट गई खुजली। भैया, भैया उठो, मैं रास्ते से आ रही थी, तभी मुखिया के दोनों बेटों ने मुझे रोक लिया। उन्होंने मुझे छेड़ा, उन्होंने मेरा दुपट्टा खींच लिया। मैं जैसे तैसे वहाँ से बचकर भाग आई भैया। उन दोनों हरामियों की इतनी हिम्मत! जाने दो भैया, वो दोनों बहुत खतरनाक हैं। वो दोनों कितनी ही बड़ी टॉप क्यों ना हो, आज उन्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छेड़ने की? अब तुम्हें मुझसे भगवान भी नहीं बचा सकता। अरे देखो इसे, हमें धमकी देने आया है, लेकिन अब ये यहाँ से चलकर नहीं जा पाएगा। बहन, तू घर जा, मैं इन दोनों हरामियों को इनकी औकात दिखाकर जल्दी घर आता हूँ। ठीक है भैया। अब बहुत हुआ। हे भगवान, मेरे हुल्कू भैया की रक्षा करना। दोस्तों, आप भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे भाई को ताकत दो, तभी वो उन दोनों को हरा पाएगा। प्लीज। अरे ओ मुखिया, अपने दोनों बेटों को संभाल ले। अगली बार ऐसी हरकत की ना तो दोनों का नामो निशान मिटा दूंगा। बहन सुन, तुम्हें कभी भी किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना, तुम्हारे पीछे तुम्हारा भाई खड़ा है। इस गरीब फटीचर को किसने अंदर आने दिया? देख के लग रहा है सड़क का कपड़ा पहनने की औकात नहीं, बड़ा आया महंगे कपड़े खरीदने। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इस गरीब को धक्के मारकर। अरे ओ मैनेजर, औकात की बात मत कर। एक दिन देखना, मैं यही पूरा शोरूम खरीद लूंगा। मैं गरीब हूँ, इसीलिए सब मेरी बेइज्जती करते हैं। जो भी काली घाटी से हीरा लाएगा उसे 10 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। मैं वो हीरा लाऊंगा। ये तो बहुत डरावनी जगह है, तभी तो यहाँ कोई नहीं आ पाता। पर कुछ भी हो जाए, मैं अपनी गरीबी मिटाने के लिए हीरा लेकर ही जाऊंगा। यही है वो हीरा, इसे लेकर जाऊंगा और उस मैनेजर को उसकी औकात दिखाऊंगा। अच्छा, तो तू है उस हीरे का रक्षक, पर मैं हीरा तो लेकर ही जाऊंगा। दोस्तों, ये ले बेटा। हुल्कू से पंगा लेने का नतीजा। लो सेठ, ये हीरा। अब मुझे इनाम के पैसे दे दो। ये लो, तुम्हारे पूरे 10 करोड़ रुपए। वेलकम सर। तूने मेरी बेइज्जती की थी ना, अब दफा हो जा मेरे शोरूम से। तुम दोनों गरीब भिखारियों को किसने अंदर आने दिया? सिक्योरिटी कहाँ मर गए सब? इनको धक्के मार मार के बाहर निकालो रे यहाँ से। अरे वो मैनेजर, अगले साल इसी दिन अगर तुझे भी बेइज्जत नहीं किया ना तो मेरा नाम बदल देना। अरे जा रे, तेरे जैसे बहुत आते हैं यहाँ भिखारी। मैंने उस मैनेजर को बोल तो दिया, पर उसकी बराबरी करने के लिए तो मुझे करोड़पति बनना पड़ेगा। अब समझ नहीं आ रहा कि करूं क्या। देख बेटा, तू एक काम कर सकता है रे। अपने पुराने गांव के जंगल में बहुत सारे संतरे के पेड़ हैं, उन्हें यहाँ लाकर बेचेगा तो 1 साल में अमीर बन जाएगा रे। और वो बहुत स्वादिष्ट भी होते हैं रे। अरे वाह माँ, फिर तो मैं अभी गांव जाता हूँ रे संतरे लेने। जल्दी से गांव से संतरे ले आता हूँ रे, फिर उन्हें शहर में बेचकर एक ही बार में अमीर बन जाऊंगा रे। अरे वाह, यहाँ तो संतरे का पूरा खदान है रे। जल्दी से तोड़ लेता हूँ, फिर उस मैनेजर को उसकी औकात भी दिखानी है रे। अरे देखो देखो रे देखो, ऐसे संतरे लाया हूँ रे। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे रे लेने। आज सारे संतरे तोड़कर इकट्ठे कर लेता हूँ रे, फिर कल मार्केट जाके एक साथ ही सब बेच दूंगा रे। अरे हुल्कू उठ जा रे, तूने कल जो संतरे जमा किए थे ना, उन्हें तो बंदर खा गए रे। क्या बंदर खा गए? अरे रे रे, ये क्या हो गया रे? ये बंदर तो सब खा गए रे। कहीं जंगल में भी जाकर ना खा गए हो। मैं जाकर देखता हूँ। ये भगवान, ये क्या हो गया रे? मेरी तो पूरी मेहनत में ही पानी फिर गया रे। अब मैं कैसे अमीर बनूंगा? दोस्तों, वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाओ रे। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं रे। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा रे। अब इसी जंगल में मेहनत करूंगा और इसे बागीचा बनाऊंगा रे। अरे माँ देखो, 1 साल की मेहनत के बाद तेरा बेटा अमीर बन गया रे। और कल नया साल है रे माँ, तो मैंने इस शहर की सबसे बड़ी होटल में तुम्हारे लिए न्यू ईयर की सबसे बड़ी पार्टी रखी है रे। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। तू वही मैनेजर है ना? मेरी बात सुन भाई, कभी किसी का हुलिया देखकर उसकी औकात का अंदाजा मत लगाना। हट सामने से। तेरी ये कंकाल जैसी बॉडी किसी काम की नहीं। सबको उल्टी आती है तुझे देखकर। दफा हो जा इस गांव से। आज मेरे पास बॉडी और पैसा नहीं है तो लोगों ने मुझे ठुकरा दिया और गांव से बाहर निकाल दिया, पर एक दिन सबको देख लूंगा मैं। हुल्कू भाई जल्दी गांव में चलो। गांव में एक बहुत बड़ा डेमोगोर्गन आ गया है और वो सब कुछ तहस नहस कर रहा है। अरे वो डेमोगोर्गन, मेरे गांव से चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, ये डेमोगोर्गन बहुत डेंजर है। इससे लड़ने में मुझे आपकी जरूरत है। वीडियो को लाइक करो और इसे हराने में मेरी मदद करो जल्दी। साले, अब इस कंकाल हल्कू की ताकत देख। ये ले। हुल्कू बेटा रे, हमें माफ कर दे रे। हमने तुझे नकारा समझा, पर तू तो रक्षक निकला रे। तू तो देवता है रे। अरे